यस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू नेक्स्ट एडू। आशा करते हैं आप लोग प्रिपरेशन अच्छा ही कर रहे हो, अच्छा से ही चल रहे हैं। और लास्ट मोमेंट में थोड़ा सा और जोर लगा दो और थोड़ा सा मेहनत कर लो, ताकि एकदम एग्जाम से पहले आपका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ जाए। और कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा तो एग्जाम में रिजल्ट भी अच्छा होगा। डाउट ना होना चाहिए। क्वेश्चंस मिलेगा तो वो देखो, और सबसे पहले वही सब सॉल्व करोगे जो आपको आता है। ये नहीं कि सीरियली 1 2 3 करना होगा। आपको क्वेश्चन लास्ट आता है ग्रुप बी का, तो लास्ट क्वेश्चन से पहले सॉल्व करो। एटलीस्ट पहले 2 3 क्वेश्चन ये होना चाहिए जो आपको आता है। एग्जामिनर को लगेगा नहीं है आपने से किया है, सब ठीक किया है, तो एक गुड इंप्रेशन जाएगा। तो आगे उसके हिसाब से एवरेज जो टाइम कम लेते हैं ना बाद में, तो उसमें क्या होता है वो एवरेज एक मार्क्स दे देता है। तो इसमें पीछे उतना खराब होने से भी रिजल्ट अच्छा हो जाता है। इसलिए स्टार्टिंग इम्प्रेशन वो मैटर करता है। खैर, ये सब बात बाद में होगा। हम लोग कॉस्ट में कर रहे थे, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट लेजर कंट्रोल बोल के, एक्चुअली कॉस्ट बुक कीपिंग। उसमें जर्नल लेजर कैसे बनता है, लास्ट डे किए थे कुछ क्वेश्चंस। अब और कुछ क्वेश्चन और करेंगे जिसमें लेजर अकाउंट बहुत सारे बनाया जाएगा। जर्नल तो किए थे, उसमें आज कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जिसमें जर्नल भी है, साथ में लेजर भी है। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इसके साथ रिलेटेड एक चैप्टर्स है। ये तो कॉस्ट बुक कीपिंग किए तो कॉस्ट प्रॉफिट आया, और इसी तरह फिनेंशियल प्रॉफिट भी आता है, उसमें रिकॉन्सिलेशन कैसे होगा। ये दोनों एक ही साथ है, एक ही यूनिट के साथ है। एक ही यूनिट के साथ 2 चैप्टर्स है, तो इस यूनिट को पूरा कंप्लीट आज कोशिश करेंगे करने का। यस, तो आज शुरू करते। तो जितना सीखे थे इसके बाद आगे बढ़ते। यस, एक क्वेश्चन एक बार देखो। हम लोगों ने क्वेश्चन 3 सॉल्व कर लिए थे, है ना। 4 ये करना है, इसमें लेजर अकाउंट करना होगा। और 5 में जर्नल है, 2018 का था, ये हम डिस्कस कर लेते। और 6 एंड 4 ये दोनों में लेजर करना होता है, लेजर करेंगे। और इसके बाद ये रिकॉन्सिलेशन है, ये हम ऐड किए। आप लोग अगर जो उसको प्रिंट नहीं किए थे, तो अगर आपके पास है, मोबाइल में है या आपका लैपटॉप में है, तो इसको ओपन करोगे, अपडेटेड हो जाएगा। अपडेटेड ये मिल जाएगा आपको, इसमें इंक्लूड हो जाएगा श्योर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 5 जस्ट डिस्कस कर लेते हैं, ये आप लोग कर लोगे, ठीक है ना। ये आप लोग घर में उसको लिख लेना। क्या पूछा, एज्यूमिंग नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम पास एंट्रीज इन कॉस्ट बुक। कॉस्ट बुक में रिकॉर्ड करना है एंट्रीज। परचेज मटेरियल्स, बोलो मटेरियल्स खरीदे तो अपना स्टोर फर्स्ट स्टेज है ना। नेक्स्ट सेकंड सेकंड स्टेज प्रोसेस, थर्ड स्टेज फिनिश्ड गो डाउन, और लास्ट सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स, है ना। तो यही तो स्टेज था। तो मटेरियल्स खरीदे तो स्टोर्स में आएगा, स्टोर्स इंक्रीज। एंट्री बोलो क्या करोगे, बोलो बोलो। एंट्री क्या हो सकता है, स्टोर्स मैंने बोला था एक एक स्टेज इंक्रीज हो रहा था डेबिट, और डिक्रीज हो रहा था क्रेडिट। तो स्टोर इंक्रीज हो गया तो आप डेबिट करोगे। तो स्टोर लेजर कंट्रोल डेबिट टू कॉस्ट लेजर, है ना। तो एंट्री पास कर लोगे 80,000। फिर इसमें से प्रोडक्शन में भेजे, प्रोसेस में चला गया, तो स्टोर्स डिक्रीज प्रोसेस इंक्रीज। प्रोडक्शन हो रहा है ना, प्रोसेस फैक्ट्री। तो WIP कंट्रोल डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल, इशू के लिए एंट्री करोगे 50,000। क्लियर, यस सर। फिर मटेरियल्स इशू किए, लेकिन ये तो इनडायरेक्ट यूज हो गया। स्टोर से गया, स्टोर डिक्रीज क्रेडिट करोगे। और इनडायरेक्ट यूज तो इनडायरेक्ट मतलब ओवरहेड हो गया। तो अब एंट्री करोगे ओवरहेड कंट्रोल डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल 5,000 5,000, राइट। कौन सा ओवरहेड कुछ बोला नहीं, हम लोग नॉर्मली फैक्ट्री ओवरहेड मान लेते हैं, तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल भी लिख सकते हो, नहीं तो ओवरहेड कंट्रोल लिख देना। क्या एंट्री करोगे, ओवरहेड कंट्रोल डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल। हो गया एंट्री। नेक्स्ट, डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन। वेजेस इनकार नहीं बोल रहे, प्रोडक्शन में चार्ज कर रहे हो, तो WIP कंट्रोल टू वेजेस कंट्रोल। प्रोडक्शन तो प्रोडक्शन WIP हो रहा है ना, डायरेक्ट वेजेस लग रहा है। तो एंट्री करोगे WIP कंट्रोल डेबिट टू वेजेस कंट्रोल। हो गया लास्ट। स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो गोडाउन स्टॉक स्टोर डिक्रीज हो गया ना, तो स्टोर डिक्रीज स्टोर क्रेडिट करोगे। लॉस हो गया फायर, एबनॉर्मल लॉस, तो PL डेबिट करोगे। एंट्री करोगे कॉस्टिंग PL अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। कॉस्टिंग PL डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल, कितना, 4,000 4,000। ये था आपका एंट्री, और 2018 में आया था। इस तरह ना 5 एंट्री पूछ लेता है, या थोड़ा एक्स्ट्रा एंट्री दे के नंबर 10 नंबर्स का कर देता है। ओके क्लियर, एक क्वेश्चन हो गया। अब आ जाते हैं 6 पहले करेंगे, 6 के बाद फिर ये 4 भी करेंगे। ये दोनों करेंगे तो मोटा मोटी इस चैप्टर से कॉस्ट लेजर जो कॉस्ट बुक कीपिंग ये हो जाएगा। और कॉस्ट बुक कीपिंग किए तो इसके बाद उसका रिकॉन्सिलेशन पार्ट भी कर लेंगे, ठीक है। यस, तो
शुरू करते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन पहले करेंगे? 6। तो इस क्वेश्चन में दिया क्या? ओपनिंग बैलेंस दे रहे हैं, मेटेरियल्स क्लोजिंग बैलेंस भी दे दिया, WIP ओपनिंग क्लोजिंग, फिनिश गुड्स ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, और ट्रांजैक्शन दे दिया, मेटेरियल्स खरीदे, परचेज किए, वेजेस पे किए, इसमें इनडायरेक्ट है 2000, बाकी डायरेक्ट 8000, ओवरहेड इनकर किए 8000, ओवरहेड रिकवर्ड एब्जॉर्ब 9000, और सेल्स दे दिया 50000। एकदम इजी क्वेश्चन, और ऐसा ही क्वेश्चन देने का चांसेस है। अगर लेजर दे रहे तो ऐसा ही क्वेश्चन देगा, ज्यादा लेंथी नहीं करेगा। क्वेश्चन 4 फिर भी थोड़ा लेंथी है, लेकिन एकदम इजी है। ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या जर्नल या लेजर देने से इस तरह लेजर आपसे दे सकता है। ओके, इतना ठीक से प्रैक्टिस कर लो, इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और मोटा मोटी इस पैटर्न का आए तो सॉल्व कर लेना। ओके, सॉल्व करें आप। हम लोग कर रहे थे कॉस्ट। यस, एक कॉस्ट बुक कीपिंग का एंट्रीज था, ये सब क्वेश्चन सॉल्व किए थे। यस, लास्ट क्वेश्चन कितना? ये 4 सॉल्व किए थे, राइट। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर क्या था? 6। क्वेश्चन 6 क्या क्या दिया है ना? आपको दे दिया मेटेरियल्स ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, मेटेरियल्स, WIP फिनिश गुड्स। तो इसमें क्या क्या लेजर बनेगा? इन इन कॉस्ट बुक ऑफ नेम ऑफ बिजनेस, इन कॉस्ट बुक ऑफ बिजनेस का नाम नहीं दिया, तो लेजर अकाउंट क्या क्या लेजर बनेगा? एक स्टोर लेजर, मेटेरियल्स में तो स्टोर्स है ना, तो फर्स्ट एंट्री अकाउंट करोगे स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये ज्यादा लेंथी नहीं होता है, ज्यादा स्पेस इसमें नहीं देना, दो दो एंट्री आएगा इसमें। एक डेट कॉलम होना चाहिए, कॉलम करोगे, डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस अकाउंटिंग नॉलेज आपका देखेगा। डेट पर्टिकुलर अमाउंट ये लिख लेना। सेकंड, WIP वर्क इन प्रोग्रेस, WIP कंट्रोल अकाउंट, इसमें थोड़ा सा स्पेस लगेगा, जितना WIP दो दो एंट्री उतना नहीं, इसमें दो तीन एंट्री एक्स्ट्रा और आएगा। डेबिट क्रेडिट। थर्ड अकाउंट फिनिश गुड्स, फर्स्ट स्टेज मेटेरियल्स था, सेकंड स्टेज प्रोसेस है ना, थर्ड स्टेज फिनिश्ड, इसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो फिनिश्ड गुड्स FG कंट्रोल अकाउंट, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, फिनिश्ड गुड्स कंट्रोल अकाउंट। इसमें भी एक 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 एंट्री होता है, ज्यादा स्पेस इसमें नहीं लगेगा। क्रेडिट डेबिट, आफ्टर दैट फिनिश गुड्स हो गया, तो इसके बाद क्या करोगे ना? आफ्टर दैट हम लोग करेंगे कॉस्ट लेजर। सर वो तो नहीं दिया, वो होएगा श्योर, कंपलसरी, ये आएगा ही आएगा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल। नेक्स्ट अकाउंट ही कर लोगे, कॉस्ट लेजर या जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट। और सबसे लेंदी ए अकाउंट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल, सबसे लेंदी हो जाएगा ए अकाउंट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, राइट। डेबिट एंड क्रेडिट। फिर कॉस्ट लेजर हो गया, तो नेक्स्ट जो करोगे, अब क्या क्या आएगा? हम इसको इधर साइड में करेंगे, इधर एक कर लेते, फिर साइड में इस तरफ कर लेते। नेक्स्ट अकाउंट देखो, एक ओवरहेड था, है ना, ओवरहेड इनकर्ड, वेजेस भी था, वेजेस कंट्रोल,
ये नहीं भी करोगे चलेगा, लेकिन कर कर लेना बेटर होगा। सिर्फ डायरेक्ट ओएजेस होता अलग बात है। तो ओएजेस कंट्रोल अकाउंट, और ये सारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। हम और डेट कॉलम को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट ओवरहेड था, और ओवरहेड का नाम नहीं बताया तो ये मान लेना फैक्ट्री ओवरहेड है। फिर भी ओवरहेड, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, कुछ बताया नहीं कौन सा ओवरहेड। बोलो तो ना, 3 ओवरहेड होता है, एक फैक्ट्री ओवरहेड, सेकंड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, थर्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ नहीं बताया तो हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड इसको एजम्पशन लेके करेंगे। डेट कॉलम को एक बार इग्नोर कर रहा हूं। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, इतना सारे अकाउंट सर, यही तो बैलेंस दिया था। यस, लेजर देने से बहुत सारे लेजर करना होगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, इसमें भी एक एक एंट्री। सेलिंग ओवरहेड तो है नहीं, तो इस स्टेज में एक्स्ट्रा कुछ अमाउंट ही नहीं आएगा। डेबिट क्रेडिट, और फाइनली कॉस्टिंग पीएल। फाइनली क्या करोगे? कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। इसमें तो ओपनिंग क्लोजिंग नहीं, ईयर एंड में पीएल बनता है, तो पीएल अकाउंट कर लोगे, डेबिट एंड क्रेडिट। बट इसमें इधर जो जितना भी अकाउंट है ना, ये जो राइट हैंड साइड की है, कितना वेजेस, ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट, ये सारा क्लोज हो जाएगा, सब क्लोज हो जाएगा। डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट, कोई बैलेंस नहीं। बट इन इधर लेफ्ट हैंड में जितना अकाउंट किए, मतलब स्टोर लेजर, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स, कॉस्ट लेजर, इस सब में ओपनिंग बैलेंस एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस सभी बैलेंस रहेगा, ठीक है। यस, इसीलिए। बट अब तो सीरियली नीचे करते जाओगे। यस, अब क्वेश्चन में आ जाते। सबका देखो ओपनिंग बैलेंस दिया है और क्लोजिंग बैलेंस दिया है। सबका ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस है, तो सबका बैलेंस लिखते जाते हैं। ये सारा आपका एसेट्स है। स्टोर मतलब मटेरियल्स है ना, स्टॉक ऑफ मटेरियल्स, तो आपका एसेट्स है। वर्क इन प्रोग्रेस, सेमी फिनिश गुड्स, एसेट्स है। फिनिश गुड्स एसेट्स है, तो सबका डेबिट बैलेंस होता है ओपनिंग, और क्लोजिंग क्रेडिट साइड लिख लोगे। तो अब एंट्री क्या पास करोगे? यस, एंट्री क्या पास करोगे? सबका ओपनिंग बैलेंस लिखो। मटेरियल्स में दिया ना, डेट क्या था? ओपनिंग। डेट नहीं बताया तो ओपनिंग यहां लिख लेते हैं, और सिर्फ ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग, बाकी सारा ट्रांजैक्शन क्लोजिंग थ्रू आउट द पीरियड जो भी हुआ। तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड लिखोगे, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड लिख लोगे, टू बैलेंस बीडी। थोड़ा सा कर देते, कितना का बैलेंस दिया? 8,000, तो लिख दो इसमें 8,000। और इसका क्लोजिंग बैलेंस है, यहाँ क्लोजिंग डेट लिखोगे, डेट अगर देता तो बाई बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस कैरेड डाउन, और ये दे रहे हैं 11,000। हम लोग क्वेश्चन 6 कर रहे हैं, ठीक है ना। यस, इसी तरह डब्ल्यूआईपी दे दिए, तो डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड सबका ए डेबिट लिखोगे, टू बैलेंस बीडी। कितना ओपनिंग बैलेंस दे रहे हैं? 5,000। और डब्ल्यूआईपी का क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग डेट में लिखोगे, बाई बैलेंस सीडी कैरेड डाउन, ये कितना दिया है? 9,000, ठीक है ना। और थर्ड, डब फिनिश गुड्स ओपनिंग बैलेंस, तो डेबिट साइड ओपनिंग डेट में लिख लोगे, डेट नहीं है तो ओपनिंग लिखे, टू बैलेंस। अब लोग डेट इग्नोर ही कर दोगे, डेट जब नहीं दिया इग्नोर कर दोगे, सिर्फ डेट लिख के छोड़ देना। टू बैलेंस बीडी 10,000 ओपनिंग फिनिश गुड्स, और क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस कैरेड डाउन, ये क्लोजिंग डेट में लिख लोगे, कितना? 12,000। ओके, यस सर। सर ये तीन ही तो बैलेंस दिया। हाँ हाँ। अब कॉस्ट लेजर में ठीक उल्टा होगा। ये जो डेबिट ओपनिंग तीनों है ना, तीनों को जोड़ लो। वो नहीं दिया लेकिन वो आएगा उतना ही। क्या करोगे? ये सारा डेबिट बैलेंस को आप जोड़ लोगे। क्या क्या जोड़ोगे बोलो? ये 8,000, ये 5,000 डेबिट है ना ओपनिंग बैलेंस, और ये 10,000, मतलब 10 5 15, 15 8 23,000, 23,000 हो गया टोटल। ये टोटल हो जाएगा आपका कॉस्ट लेजर में ओपनिंग बैलेंस। राइट, समझ में आया? तो टोटल बैलेंस कॉस्ट लेजर में लिख लोगे, क्या लिखोगे? बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग,
ये नहीं दिया है तो भी लिख लेना है, लिखना ही है आपको। बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या करोगे, ये तीनों जोड़ोगे, जोड़ के कितना आया था 23,000, ये लिख लेना। तो सर सबका क्लोजिंग तो क्लोजिंग आएगा ना, यस एकदम एकदम वेरी गुड। तो क्लोजिंग डेट में इधर लिख लोगे, कॉस्ट लेजर में थोड़ा स्पेस छोड़ना, टू बैलेंस क्लोजिंग डेट में लिख लोगे, क्या लिखोगे, टू बैलेंस कैरेट डाउन, फिर क्लोजिंग डेट्स का सब जोड़ लेना, 9,000, 12,000 और 11,000। इसमें देखो 12,000, 9,000, 21,000, 21,11, 21,11 मतलब 33,000, ठीक है ना। यस, सॉरी, 9, 11, 9, 20, 20 और 20, 32,000, 32,000, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 9, 11, 20, 20 और 12 कितना, 32,000। तो क्लोजिंग में लिख दो 32,000। समझ में आया। तो कॉस्ट लेजर बैलेंस कभी क्वेश्चन में दे सकता है और कभी नहीं भी दे सकता। अगर नहीं दे रहा है कोई टेंशन नहीं है, कॉस्ट लेजर बैलेंस तो आएगा ही आएगा। और वो कितना आएगा, ये सभी का बैलेंस, सब डेबिट को जोड़ लोगे और जोड़ के वो लिख लोगे क्रेडिट में, ठीक है ना। यस सर। और क्लोजिंग का भी दे दिया था तो क्लोजिंग सब जोड़ के वो क्लोजिंग बैलेंस लिख लोगे। अब ट्रांजैक्शन में आ जाओ, बस ये सबका बैलेंस तो लिख लिया ना। अब ट्रांजैक्शन में आ जाओ। ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर, मेटेरियल्स परचेज किए, बोलो मेटेरियल्स खरीदे तो स्टोर्स बढ़ गया ना, स्टोर्स इंक्रीज हो गया तो स्टोर में आएगा। परचेज किए तो एक्सपेंसेस है, कैश पे किए तो कॉस्ट लेजर में आ जाएगा। एंट्री क्या लिखे थे, स्टोर लेजर टू कॉस्ट लेजर, तो स्टोर में लिख दो, ये सारा क्लोजिंग डेट में आएगा। टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल, टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, कंट्रोल अकाउंट, यहां लिख देना परचेज। परचेज किए तो स्टोर से इंक्रीज डेबिट, कितना का बाई किए 25,000, तो 25,000 बाई किए, इसका डबल एंट्री, ट्रांजैक्शन तो डबल लिखते जाओगे। तो स्टोर में टू कॉस्ट लेजर, तो ऑब्वियस बात है कॉस्ट लेजर में लिखोगे बाई स्टोर लेजर, सब क्लोजिंग डेट में, सॉरी क्या लिखोगे, बाई स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, परचेज ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कितना बाई किए 25,000, बस हो गया डबल एंट्री। समझ में आया, यस सर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या दे रहे, वेजेस पेड, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मिला के 10,000 पे किए थे। वेजेस इन कार्ड क्या होता है, वेजेस टू कॉस्ट लेजर, वेजेस टू कैश है ना, तो वेजेस टू कॉस्ट लेजर, कैश होता नहीं, क्रेडिटर्स डेटर्स होता नहीं, सब में कॉस्ट लेजर हो जाता है। पर्सनल डील क्या बोले थे ना, यस। तो वेजेस टू कॉस्ट लेजर, तो वेजेस में लिख दो टू कॉस्ट लेजर, टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल, वेजेस इन कार्ड, टोटल वेजेस चाहे डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, वेजेस इन कार्ड, पेड इन कार्ड जो भी दे रहे लिख लेना। कितना का 10,000, तो बोलो वेजेस कितना 10,000, वेजेस में लिखे टू कॉस्ट लेजर, तो कॉस्ट लेजर में लिखोगे ना, तो इसीलिए कॉस्ट लेजर सबसे लेंदी है। कॉस्ट लेजर में लिख दो बाय वेजेस कंट्रोल, बाय वेजेस कंट्रोल, कितना पे किए 10,000, ओके। अब इस 10,000 में से एलोकेट करेंगे, 2,000 बोल दिया इनडायरेक्ट, तो ओवरहेड में ट्रांसफर कर दोगे, और बाकी जो 8,000 डायरेक्ट, और डब्ल्यूआईपी डायरेक्ट मतलब प्रोडक्शन में लगा ना, तो डब्ल्यूआईपी में ट्रांसफर करोगे तो वेजेस में आ जाते। ये जो 10,000, सॉरी, ये जो 10,000 वेजेस, ओहो पीछे कैसे चला गया, ये जो 10,000 वेजेस, इस 10,000 वेजेस में से एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है, एकदम पीछे चला गया फर्स्ट पेज में, कैसे लग गया कहीं पे, यस यस यस। ये जो वेजेस पे किए, कितना पे किए 10,000, इसमें से 2,000 क्या हो गया इनडायरेक्ट, तो डब्ल्यू आई आपका ओवरहेड में ट्रांसफर करोगे, और 8,000 डायरेक्ट तो वेज डब्ल्यूआईपी में ट्रांसफर करोगे। तो क्रेडिट साइड लिखो बाय डब्ल्यूआईपी कंट्रोल 8,000, ये लिखो डायरेक्ट वेजेस, वेजेस, और बाय ओवरहेड कंट्रोल जितना इनडायरेक्ट, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, यहां लिखो इनडायरेक्ट वेजेस, ठीक है। इनडायरेक्ट कितना 2,000, तो वेजेस अकाउंट क्लोज्ड, एलोकेट इसको बोलते हैं, एलोकेशन।
टोटल वेजेस में से जो डायरेक्ट है डब्ल्यूआईपी में ट्रांसफर कर दोगे, और इनडायरेक्ट है तो ओवरहेड में ट्रांसफर कर दोगे। तो अरे ये क्या हो रहा है, ये आपका क्लोज हो गया अकाउंट, ठीक है, वेजेस अकाउंट क्लोज, क्लोज इट। 10,000 और ये भी आपका 10,000। अब इसको एलोकेट करते, वेजेस में क्या लिखे, बाई डब्ल्यूआईपी, तो डब्ल्यूआईपी में लिख दो, डब्ल्यूआईपी में लिख दो टू वेजेस कंट्रोल। फैक्ट्री में वेजेस लग रहा है ना, वेजेस कंट्रोल अकाउंट, कितना 8,000। और जो इनडायरेक्ट है, ये जो इनडायरेक्ट है ओवरहेड में, तो ओवरहेड में लिख लो टू वेजेस कंट्रोल। और ये सब एक्सपेंसेस है, वेजेस ओवरहेड, इसका कभी बैलेंस नहीं आएगा, ना तो ओपनिंग बैलेंस ना क्लोजिंग, ये क्लोज हो जाएगा ऑलरेडी। टू वेजेस कंट्रोल कितना 2,000। बोलो समझ में आया? यस, टोटल वेजेस इन कार्ड, तो टोटल वेजेस, वेजेस में लिख ले टू कॉस्ट लेजर, कॉस्ट लेजर में लिख ले बाई वेजेस कंट्रोल। उसमें से जितना डायरेक्ट पार्ट है वो डब्ल्यूआईपी में ट्रांसफर कर दोगे, इनडायरेक्ट को ओवरहेड में ट्रांसफर करोगे। हाँ, कभी कभी इसमें इनडायरेक्ट में बोल देता है फैक्ट्री का इतना, ऑफिस का, तो बाय फैक्ट्री ओवरहेड, बाय ऑफिस ओवरहेड, बाय सेलिंग ओवरहेड, अलग अलग लिख दोगे, बट वो क्लोज हो जाएगा। तो इस केस में ओवरहेड अकाउंट भी अलग अलग होगा, फैक्ट्री ओवरहेड अलग से बनेगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अलग से बनेगा, उधर ट्रांसफर करोगे। बट उतना लेंदी नहीं करेगा आप लोगों का क्वेश्चन में, ठीक है ना? कंसेप्ट दे रहे हैं आप लोग का, बेसिक कंसेप्ट। आप लोग प्रोफेशनल सीए में करते हैं तो उसमें डिटेल्स एंट्री आपको याद रखना होता। ओके, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट एंट्री में आ जाओ। नेक्स्ट बोल रहा था ओवरहेड इन कार्ड, ओवरहेड इन वेजेस इन कार्ड, क्या की, तो वेजेस टू कॉस्ट लेजर, तो ओवरहेड इन कार्ड, तो ओवरहेड में लिख दो टू कॉस्ट लेजर, कॉस्ट लेजर कंट्रोल, ओवरहेड इन कार्ड। कितना किया, कितना एक्सपेंसेस ओवरहेड इन कार्ड दे रहे हैं, यस 8,000, ओवरहेड इन कार्ड कितना 8,000, ये कितना है 8,000। यस, तो कॉस्ट लेजर, ओवरहेड में क्या लिखे, टू कॉस्ट लेजर, तो बोलो कॉस्ट लेजर में क्या लिखोगे, बाय ओवरहेड कंट्रोल, बाय ओवरहेड कंट्रोल, कितना 8,000। यस सर। नेक्स्ट, अब ओवरहेड में से कितना एब्जॉर्ब या रिकवर्ड दे रहे, देखो, फिर बोला ओवरहेड रिकवर्ड 9,000, रिकवर्ड तो बोला ना फैक्ट्री मानोगे तो डब्ल्यूआईपी में आएगा, ऑफिस होगा तो फिनिश गुड्स में आएगा, एलोकेट करोगे, और अगर सेलिंग होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर करोगे, ठीक है? क्या बोले, अगर ओवरहेड फैक्ट्री होता तो डब्ल्यूआईपी में करोगे ट्रांसफर, ओवरहेड अगर ऑफिस ओवरहेड तो फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करोगे, ओवरहेड सेलिंग है तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर करोगे। लेकिन इसमें कुछ नहीं दिया था, मैंने क्या बोले इसको, अब फैक्ट्री ओवरहेड मानोगे और इसको डब्ल्यूआईपी में ट्रांसफर करोगे, तो लिखो बाय डब्ल्यूआईपी, बाय डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट, लिखो ओवरहेड रिकवर्ड, ओवरहेड अब्सॉर्ब्ड, अब्सॉर्ब मतलब रिकवर्ड, कितना अप्लाई किए, अपना जो भी प्रोडक्शन उसमें कितना अप्लाई किए, ओवरहेड अब्सॉर्ब दे दिया, कितना रिकवर्ड 9,000। यस, तो इसका डबल एंट्री करो, ओवरहेड में लिखे बाय डब्ल्यूआईपी कंट्रोल, तो डब्ल्यूआईपी में कंट्रोल में लिखोगे टू ओवरहेड कंट्रोल 9,000, ठीक है, डब्ल्यूआईपी में लिख दो टू ओवरहेड कंट्रोल, टू ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट अब्सॉर्ब्ड, कितना 9,000। यस, लास्ट वन, सेल्स, सेल्स दिया, सेल्स का एंट्री, बोलो क्या होता है, डेटर्स टू सेल्स या कैश टू सेल्स, तो कैश और डेटर्स की जगह कॉस्ट ले जा टू कॉस्टिंग पीएल, सेल्स तो प्रॉफिट हो जाएगा ना, उसमें प्रॉफिट इंक्लूड, कॉस्टिंग पीएल में लिखोगे बाई कॉस्ट लेजर, कॉस्ट लेजर टू कॉस्टिंग पीएल है ना, तो बाई कॉस्ट लेजर, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट सेल्स, सेलिंग प्राइस दे दिए, कितना में सेल किए 50,000। एकदम सिमिलर एक क्वेश्चन आया था 2014 में भी, ठीक है, एकदम सिमिलर एक 2014 में भी आया था, तो ऐसा क्वेश्चन कर लोगे।
और बीच में भी बहुत सारे आया ऐसा क्वेश्चन, बट जर्नल ज्यादातर आया, ठीक है ना। अभी आप लोग का जर्नल मैक्सिमम आ रहा है। ओके, तो कॉस्टिंग पीएल में बाय कॉस्ट लेजर, तो कॉस्ट लेजर में आप लिखो, जब कॉस्ट लग रहा था क्रेडिट, अब डेबिट में लिखो टू टू कॉस्टिंग पीएल, टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट सेल्स, ठीक है। तो कितना का सेल्स किए? 50,000। सर ये तो बस इतना ही था और तो कुछ नहीं है ना? नहीं है, बस हो गया। ओके, अब शुरू में से क्या करेंगे, एक एक अकाउंट क्लोज करते जाएंगे। सर कॉस्ट ऑफ सेल्स में कुछ आया नहीं, यस, जो सेल किया फिनिश गुड से मिलेगा आपको एक एक करके, सबका क्लोजिंग बैलेंस दे दिया ना। अब हम लोग क्या करें, सबसे पहले स्टोर लेजर क्लोज करोगे। सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करोगे? स्टोर लेजर। स्टोर लेजर में स्टोर मतलब मेटेरियल्स का गोडाउन। 8,000 था, 25 खरीदे, तो टोटल कितना? 33 हो गया, हो गया ना 33। और 33 में से सिर्फ 11,000 रह गया, तो बाकी कंज्यूम हो गया, है ना। कंज्यूम मतलब प्रोडक्शन में लग गया। बोलो रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे? तो ओपनिंग एड परचेज लेस क्लोजिंग, है ना। जो ओपनिंग 8,000 था, परचेज 25,000, क्लोजिंग लेस, तो रिमेनिंग क्या? कंज्यूम है। कंज्यूम मतलब प्रोसेस में लगा, तो यहाँ प्रोसेस में ट्रांसफर करो, मतलब इशूड फॉर प्रोडक्शन बाय WIP कंट्रोल, ब्रैकेट में लिखो इशूड फॉर प्रोडक्शन। कितना प्रोडक्शन में लगा ये तो दिया नहीं ना, वही मिल जाएगा आपको। कितना? 33 में 1 से 11 लेस करो तो 21,000, सॉरी 22,000। 33 था ना, तो 33 में से 11 लेस करो, कितना हो गया? 22,000। तो अब फर्स्ट कॉस्ट स्टोर लेजर कंप्लीट। नेक्स्ट उसको ट्रांसफर कर दो WIP में, तो WIP में लिख दो, WIP में लिख दो, क्या लिखोगे? टू स्टोर लेजर, टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितना है? 22,000। ओके, यस। अब स्टोर लेजर क्लोज कर दो। स्टोर लेजर क्लोज करोगे तो इसमें प्रोसेस में क्या फिनिश्ड हो जाता है, तो फिनिश गुड्स मिलेगा, और फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करोगे, शुरू सीरियली ट्रांसफर करते जाओगे, तो बाय फिनिश गुड्स कंट्रोल FG कंट्रोल अकाउंट। कितना फिनिश्ड हो गया वो पता चलेगा। आउटपुट या फिनिश प्रोडक्ट ट्रांसफर, जोड़ो 22 8 30, 39 9 39 44, ठीक है। टोटल आया 44,000। तो 44 से एक बार आप लोग भी कैलकुलेटर लेके ऐड कर लोगे, हम कैलकुलेटर लेके ही भूल बैठना भूल गए। खैर 22,000 8 30,000 39 और 5 44, 44 से 9 लेस कर दो तो हो रहा है 35, ठीक है। 35,000 फिनिश्ड हो गया, तो प्रोसेस में फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर दोगे, तो फिनिश गुड्स में लिख दो टू WIP कंट्रोल आउटपुट या फिनिश गुड्स। कितना? 35। अब 10,000 था ओपनिंग फिनिश गुड्स, 35 अभी प्रोड्यूस हुआ, क्लोजिंग में 12 रह गया, बाकी क्या? सेल हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसको बैलेंस करोगे कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में, सेल्स हो रहा है कॉस्ट ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट में, बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। सर कॉस्ट लेजर में नहीं, नहीं कॉस्ट ऑफ सेल्स में, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। 35 10 ये हो गया 45, और 45 से 12 माइनस करो तो कितना होता है? 33, है ना। 40, यस 33,000। तो फिनिश गुड्स से लिखे बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स में आया टू फिनिश गुड्स कंट्रोल FG कंट्रोल। कितना है? 33,000। ओके, तो बोलो कैसे कैसे कर रहे, समझ में आ रहा है ना। तो जितना भी एंट्री था लिख लिए थे ट्रांजैक्शन, इसके बाद स्टोर लेजर ओपनिंग क्लोजिंग सब दे दिया था, तो श्योर कितना प्रोडक्शन में भेजे वो मिसिंग बैलेंसिंग फिगर आया, ठीक है ना। ये बैलेंसिंग फिगर आया, उसको ट्रांसफर कर दिए WIP में। फिर प्रोसेस, WIP मतलब फैक्ट्री जहां प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोसेस, तो प्रोसेस हो गया, फिनिश्ड हो गया, तो इसका जो बैलेंस है, क्लोजिंग तो दे दिया था ना, तो फिनिश प्रोडक्ट वो फिनिश गोडाउन में, फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर दोगे। ट्रांसफर कर दे फिनिश गुड्स,
ओपनिंग था 10,000 फिनिश गुड्स, इतना प्रोड्यूस किए तो 45 टोटल, इसमें से क्लोजिंग फिनिश गुड अभी भी गोडाउन में 12, तो बाकी सेल हो गया ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, बैलेंसिंग फिगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर किए, वो डेबिट आ गया। ठीक है, यस सर। अब क्या करेंगे, कॉस्ट लेजर लास्ट में करेंगे, वो टैली होगा। क्या करोगे, कॉस्ट लेजर एकदम लास्ट में करोगे, ये सबको क्लोज करके जहां जहां ट्रांसफर करोगे फिर टैली हो जाएगा, राइट, यस सर। अब आ जाते हैं यहाँ ओएजेस, ओएजेस तो क्लोज हो गया, यस कंप्लीट। अब ओवरहेड, ओवरहेड में देखो डेबिट थोड़ा ज्यादा रह गया, कितना रह गया, कलर चेंज कर, ओवरहेड में डेबिट देखो 8 2 10,000 है, लेकिन क्रेडिट में सिर्फ 9,000 था, है ना, तो सर 1,000 का तो शॉर्ट हो रहा है, बैलेंस से डीबीडी नहीं नहीं, ओवरहेड में अंडर और ओवर एब्जॉर्ब होता है ना, तो डेबिट ज्यादा तो अंडर एब्जॉर्ब, डिफरेंस कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर करोगे। ये एब्जॉर्ब्ड हम ऊपर लिख लेते, ये ऊपर एब्जॉर्ब्ड, यहाँ लिखो बाय कॉस्टिंग पीएल, यस, डेबिट एक्सेस बाय कॉस्टिंग पीएल, क्रेडिट एक्सेस टू कॉस्टिंग पीएल। बाय कॉस्टिंग पीएल मतलब क्या है, लॉस है, तो लिखोगे अंडर एब्जॉर्ब, मतलब टोटल खर्चा 10,000 ही तो लगा, लेकिन रिकवर कितना कर पाए, एब्जॉर्ब कितना कर पाए, 9,000, तो कम हो गया ना, अंडर एब्जॉर्ब। तो बाय कॉस्टिंग पीएल, तो कॉस्टिंग पीएल में डेबिट साइड लिख दो, टू ओवरहेड कंट्रोल, कितना, 1,000 अंडर एब्जॉर्ब था, तो हम लोग का बस अब कंप्लीट होने जा रहे हैं, वेजेस कंप्लीट हो गया था, ओवरहेड कंप्लीट कर लिए, अब कॉस्ट ऑफ सेल्स, अगर सेलिंग ओवरहेड होता तो डेबिट में आता, अलोकेट करते, लेकिन नहीं है, इसको कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर कर दो, बाय कॉस्टिंग पीएल, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये कॉस्ट है, कितना, 33,000, तो 33,000 ये ट्रांसफर कर दो कॉस्ट ऑफ सेल्स में, तो कॉस्टिंग पीएल में, पीएल में डेबिट साइड, ये सेल सेलिंग प्राइस है, डेबिट साइड कॉस्ट, डिफरेंस क्या, प्रॉफिट लॉस, यस, तो टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, कितना, 33,000। नाउ अब कॉस्टिंग पीएल को बैलेंस करोगे तो प्रॉफिट मिलेगा, और ये प्रॉफिट है तो कैपिटल में ट्रांसफर करते, कैपिटल मतलब पर्सनल अकाउंट, पर्सनल तो होता नहीं, इसमें कॉस्ट लेजर आ जाएगा, बोले थे ना, कैश रियल ये सब की जगह, पर्सनल डेटर्स क्रेडिटर सबके जगह क्या होता है, कॉस्ट लेजर आ जाता है, तो बैलेंसिंग फिगर लिखो, टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल, टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये प्रॉफिट, ये हो गया प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, ठीक है, तो 50,000 से 50 से 34 लेस कर दो, तो हो रहा है कितना, 16,000। अब कॉस्ट, कहाँ कॉस्ट लेजर, कॉस्ट लेजर में क्रेडिट कर दो, प्रॉफिट है ना, क्रेडिट कर दोगे, तो बाई, बोलो कॉस्टिंग पीएल में टू कॉस्ट लेजर, कॉस्ट लेजर में बाई कॉस्टिंग पीएल, बाई कॉस्टिंग पीएल अकाउंट, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट मतलब कॉस्ट प्रॉफिट ये आया कितना, 16,000। अब देखोगे ये आपका जो कॉस्ट लेजर ना, ये बोथ साइड मैच कर टैली हो जाएगा, अगर टैली नहीं हो रहा है कुछ ना कुछ आप मिस्टेक किए, अगर ये टैली नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ आपका मिस्टेक हुआ है, तो देखो एक बार कितना हो रहा है, 50 + 32 मतलब 82,000 आया। अब क्रेडिट जोड़ो एक बार, 23 और 25 मतलब 48,000, और 10,000, 18,000, 18,000 और 16,000, 8 8 16 6 22, दो दो, 4 2 6 2 8, यस, टोटल कितना, 82,000। ये आपका अलॉयज लास्ट कॉस्ट लेजर को टैली करोगे, देखोगे वो मैच कर जाएगा, बोथ साइड इक्वल आ जाएगा। तो ये था लेजर अकाउंट, थोड़ा लेंदी होता है लेकिन चांस है, मतलब हमको इसमें जर्नल और या कॉस्ट लेजर कोई भी एक देगा आपको, और इसमें से इग्नोर नहीं कर सकते कि नहीं सर सिर्फ जर्नल करके जाते, तो फिर प्रॉब्लम फंसोगे, जर्नल तो थोड़ा इजी लगता है, लेकिन अगर दे दिया कॉस्ट लेजर आपका प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए किए, बोलो समझ में आया, इसको बहुत ज्यादा ही प्रैक्टिस कर लोगे, देख देख के 2 बार करोगे तो क्लियर हो जाएगा, धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा, ओके, यस सर, अच्छा हो गया। एक और क्वेश्चन है, उसको कर लेते, फिर हम लोग प्रॉफिट रिकॉन्सिलेशन स्टार्ट करेंगे, यस। ना क्वेश्चन नंबर 4, 4 प्रोबेबली मैंने छोड़े थे,
उसको करते। यस, क्वेश्चन 4 क्या दिया? फॉलोइंग इज द बैलेंस शोन ऑन 1 जनवरी 23। डेबिट में दे दिया है, देखो इसमें देखो कैसे दिया है। डेबिट में दिया स्टोर लेजर, फिर क्या दिया? वेजेस, और फिर क्या दिया? फिनिश गुड्स। अच्छा एक बार देखते, मैंने उसको ओपन करके रखे थे। यस, देखो वो दिखा देते। ये क्वेश्चन है 4। लास्ट क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या वो समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ ओपनिंग बैलेंस दे रहे हैं। क्वेश्चन 4 ओपनिंग बैलेंस है 1 जनवरी। डेबिट बैलेंस है स्टोर लेजर कंट्रोल 80,000, वो WIP 1,22,000 और फिनिश गुड्स 151, और उतना ही कॉस्ट लेजर देखो क्रेडिट है। मैंने लास्ट क्वेश्चन जो 6 किए थे, अभी 5 6 देखो इसमें सबका सिर्फ डब्ल्यू मेटेरियल्स WIP फिनिश गुड्स दिया था ना ओपनिंग बैलेंस। कॉस्ट लेजर तो नहीं दिया था, जोड़ के ही तो आया था ना, तो जोड़ के वो क्रेडिट बैलेंस हो गया। इसी तरह क्लोजिंग सबका यहाँ दे दिया था, जोड़ के कॉस्ट लेजर का डेबिट बैलेंस आ गया था। तो यहाँ भी यही है, ये तीनों ऐड करके इतना कॉस्ट लेजर क्रेडिट हो गया। बट यहाँ ओपनिंग है, क्लोजिंग दिया नहीं सर। हाँ इसलिए दो क्वेश्चंस कर रहे हैं, एक में ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया, इसमें सिर्फ ओपनिंग है क्लोजिंग नहीं है। ठीक है ना? तो क्लोजिंग कैसे फाइंड करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, यस। तो अकाउंट कर लेते, स्टोर कैसे अकाउंट जैसे वो अकाउंट किए थे वही बनेगा। आगे ट्रांजैक्शन एक बार देख लेते। फिनिश गुड्स हो गया, मतलब WIP में से फिनिश गुड्स में ट्रांसफर करोगे, ये दे दिया, क्लोजिंग नहीं है ना इसीलिए। फिर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री ओवरहेड दिया है, रॉ मटेरियल परचेज स्टोर लेजर का, डायरेक्ट वेजेस इनडायरेक्ट वेजेस, वेजेस कंट्रोल में आएगा। फिर डायरेक्ट को WIP में ट्रांसफर करोगे, इनडायरेक्ट को ओवरहेड में ट्रांसफर करोगे। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स दे दिया है और सेल्स भी दे दिया है लास्ट में। फिर मटेरियल्स इशू टू प्रोडक्शन दे दिया, मैन्युफैक्चरिंग रिकवर मतलब चार्ज टू प्रोडक्शन एब्जॉर्ब। ठीक है ना? बस ये क्वेश्चन है। यस, लेट अस स्टार्ट। तो ये दो तरह का क्वेश्चन देख के जाओ, अगर लेजर अकाउंट दे रहे हैं ये दो ही क्वेश्चन देख के जाना, इस पैटर्न का क्वेश्चन आ सकता है। और हम लोग जर्नल में तो किए 5 नंबर बता दिए, और इससे पहले जो 3 क्वेश्चन था वो भी डिस्कस कर लिए। इस तरह का क्वेश्चन देख लेना एक बार। एक्स्ट्रा आप लोग के पास क्वेश्चन है वो ये कर सकते हो। एक्चुअली ये तो शॉर्ट टाइम में हो रहा है, उतना तो ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो इसीलिए इतना हम लोग करके करके दे रहे हैं ताकि आपका आइडिया हो जाए और प्रॉब्लम ना हो। यस, तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। अकाउंट क्या क्या बन रहा है? सबसे पहले आपको दिया स्टोर लेजर। इन द बुक्स ऑफ नेम ऑफ बिजनेस लिख लेना। फर्स्ट लिखो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। स्टोर में ज्यादा एंट्री नहीं है ना। अब हम डेट को इग्नोर कर रहे हैं। डेट लिखोगे ओपनिंग डेट और बाकी सब क्लोजिंग डेट। ओपनिंग बैलेंस का ओपनिंग डेट, बाकी सब ट्रांजैक्शन का जो भी हो रहा है वो सब क्लोजिंग डेट थ्रू आउट द ईयर हो रहे हैं। ठीक है ना? डेबिट क्रेडिट ऑब्वियसली लिखना। फिर WIP कंट्रोल। नेक्स्ट अकाउंट लिखो WIP कंट्रोल अकाउंट। सेकेंड अकाउंट हो गया WIP कंट्रोल। फिर WIP के बाद इसमें थोड़ा स्पेस देना। WIP कंट्रोल। फिर WIP के बाद फिनिश गुड्स कंट्रोल, FG फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। इसमें ज्यादा स्पेस नहीं। फिर फिनिश के बाद क्या करोगे? कॉस्ट लेजर कंट्रोल। कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये सबसे लेंदी होता है। ठीक है, इसमें सारा खर्चा जो लग रहा है वो इसमें आएगा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल। आफ्टर दैट हम फिर जैसे लास्ट क्वेश्चन में साइड में कर लेते हैं, और फिर हो रहा है आपका वेजेस कंट्रोल। वेजेस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों ही था, तो वेजेस कंट्रोल। फिर ओवरहेड है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बोला था, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड। इसमें क्लियर दे दिया फैक्ट्री ओवरहेड ही है।
कंट्रोल अकाउंट। और इसमें ऑफिस और सेलिंग का कुछ नहीं दिया, एक ही ओवरहेड है। एक्चुअली बहुत ज्यादा देने से लेंदी हो जाता है ना, इसीलिए उतना लेंदी नहीं करते लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेलिंग ओवरहेड नहीं है, तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ सेल्स आया था ना, ऐसे एक एक एंट्री बोथ साइड फिनिश गुड्स से ट्रांसफर करोगे, फिर उसको कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर कर दोगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। एंड लास्ट अकाउंट, लास्ट क्या बनेगा ना, कॉस्टिंग पीएल अकाउंट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस फॉर्मेट आपका हो गया, ठीक है ना। अब एक एक अकाउंट का एंट्री पास करते जाओ। यस सर, तो बोलो। स्टोर लेजर, क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन देखो आप। स्टोर लेजर बैलेंस कितना दिया था, यह दिया है स्टोर लेजर 80,000, तो स्टोर्स में लिख दो, स्टोर्स में लिख दो। ये क्वेश्चन 4 कर रहे हैं हम लोग, स्टोर्स में लिख दो टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दिया, 80,000। सर सिर्फ ओपनिंग दिया, क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर आएगा, ठीक है। डब्ल्यूआईपी में भी लिख दो टू बैलेंस बीडी, डब्ल्यूआईपी में लिख दो टू बैलेंस बीडी। डब्ल्यूआईपी में दिया 1,22,000, कितना, 1,22,000। फिर फिनिश गुड्स, तो फिनिश गुड्स में लिख दो टू बैलेंस बीडी, ये सारा डेबिट बैलेंस आएगा 1,51,000, 1,51,000। अब इन तीनों ऐड करके क्रेडिट साइड क्या दिया था ट्रायल बैलेंस में, कॉस्ट लेजर, तो कॉस्ट लेजर में वही बैलेंस लिख दो, बाय बैलेंस बीडी। कॉस्ट लेजर ठीक उल्टा हो जाएगा वो सबका, बाय बैलेंस बीडी। और इसमें कितना है, 3,53,000 टोटल ऐड करके कितना आया था, 3,53,000। और नहीं देता तो क्या करते, तीनों को जोड़ के लिख लेते, उतना ही तो आएगा ना। यस। अब ट्रांजैक्शन है, इतना बैलेंस दिया, बाकी सब ट्रांजैक्शन, इसका क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया, अभी नहीं लिख सकते। अब शुरू से ट्रांजैक्शन पढ़ो, क्या दिया है ना, फिनिश गुड्स, फिनिश्ड हो गया मतलब प्रोसेस से फिनिश में ट्रांसफर करोगे, है ना। लास्ट क्वेश्चन में मिसिंग था, बैलेंसिंग फिगर लिखे थे, इसमें दे दिया तो क्लोजिंग मिसिंग आ जाए। बाय, बाय लिखो फिनिश गुड्स कंट्रोल, एफ जी कंट्रोल, डब्ल्यूआईपी में लिखोगे फिनिश या आउटपुट या फिनिश गुड्स ट्रांसफर। कितना फिनिश गुड्स दिए ना, 2,08,000, ये कितना है, 2,08,000। तो फिनिश गुड्स में डेबिट करो टू डब्ल्यूआईपी कंट्रोल, कितना अमाउंट, 2,08,000, इतना फिनिश प्रोडक्ट हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोल रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इनकार्ड, ओवरहेड इनकार्ड, ओवरहेड टू कॉस्ट लेजर, ये लिखोगे। तो ओवरहेड अकाउंट में फैक्ट्री ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग मतलब फैक्ट्री, टू कॉस्ट लेजर, टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, ओवरहेड इनकार्ड कितना, ओवरहेड इनकार्ड दिए रहे 60,500, इट्स 60,500, तो इसका डबल एंट्री। फैक्ट्री ओवरहेड में लिखिए टू कॉस्ट लेजर, तो कॉस्ट लेजर में लिख दो बाय फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल कितना, 60,500। यस सर। नेक्स्ट, रॉ मेटेरियल परचेज, रॉ मेटेरियल्स खरीदे तो स्टोर्स मेरा बढ़ेगा ना, तो स्टोर में लिख दो, स्टोर्स इंक्रीज हो रहा है, तो स्टोर में लिखो टू कॉस्ट लेजर, लेजर कंट्रोल, स्टोर लेजर टू कॉस्ट लेजर परचेज, है ना। परचेज कितना का बाय किए थे ना, रॉ मेटेरियल परचेज दे रहे 1,40,000, कितना परचेज किए, 1,40,000। तो स्टोर में टू कॉस्ट लेजर, और इस ट्रांजैक्शन तो डबल एंट्री करोगे ना, तो कॉस्ट लेजर में लिख दो बाय स्टोर लेजर, बाय स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, परचेज ऑफ रॉ मेटेरियल। हम शॉर्ट में SLC लिखे, स्टोर लेजर कंट्रोल, शॉर्ट में लिख रहा हूं, कितना का, 1,40,000।
1,40,000। अगेन फिर ट्रांजैक्शन है डायरेक्ट वेजेस से इनडायरेक्ट वेजेस, तो दोनों ऐड करके वेजेस में आ जाओ। वेजेस किए थे ना, वेजेस टू कॉस्ट लेजर, तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, वेजेस इन कार्ड, दोनों वेजेस एक साथ इन कार्ड में टोटल एक साथ लिखना। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जोड़ो। डायरेक्ट कितना दे रहा था, एक मिनट, डायरेक्ट वेजेस से आपका 50,500 और इनडायरेक्ट वेजेस से आपका 20,100, तो टोटल 70,600। टोटल कितना, 70,600। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस से 5,500, इनडायरेक्ट वेजेस 2,100, तो टोटल 70,600। तो वेजेस में लिखे टू कॉस्ट लेजर, तो कॉस्ट लेजर में लिख दो तुरंत, डबल एंट्री ऑलवेज करोगे, बाय वेजेस कंट्रोल, इन कार्ड मेंशन कर देना कितना, 70,600। अब इसको एलोकेट करोगे, ये ध्यान में रखना स्टेज में क्या क्या होते जाएगा। टोटल वेजेस में से जो डायरेक्ट है वो डब्ल्यूआईपी में करोगे, इनडायरेक्ट तो ओवरहेड में ट्रांसफर करोगे। ठीक है ना, यस सर। तो जो डायरेक्ट था उसको लिख दो बाय डब्ल्यूआईपी कंट्रोल, डायरेक्ट वेजेस, और जो ओवरहेड है बाय फैक्ट्री ओवरहेड, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, या इनडायरेक्ट है ना, एक डायरेक्ट पार्ट है और एक इनडायरेक्ट पार्ट है। तो डायरेक्ट को आप डब्ल्यूआईपी में ट्रांसफर करोगे, इट्स 50,500, और इनडायरेक्ट था 20,100, और एक वेजेस अकाउंट क्लोज्ड 7,600, 7,600। अब इसको एलोकेट कर दो। जो डायरेक्ट है डब्ल्यूआईपी में ट्रांसफर किए ना, तो डब्ल्यूआईपी में लिख दो टू वेजेस कंट्रोल 5,500, डब्ल्यूआईपी में लिख दो टू वेजेस कंट्रोल, कितना, 50,500, राइट। और जो इनडायरेक्ट है ओवरहेड में, तो फैक्ट्री ओवरहेड में लिख दो टू वेजेस कंट्रोल, इनडायरेक्ट कितना, 20,100। बोलो समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करो और शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो, हम लोग को मोटिवेशन मिले और आप लोग भी अच्छा से अपना स्टडी कंप्लीट करते जाओगे। अब लोग का भी इंप्रूवमेंट, आप लोग का भी होगा, हम लोग का होगा, दोनों एक साथ इंप्रूव करते जाएंगे। ठीक है ना, यस। आगे नेक्स्ट बोल रहा है कॉस्ट ऑफ सेल्स, यस सर। आके मटेरियल्स इशू टू प्रोडक्शन, सीरियली पढ़ो ना, करो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया ना। कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब हम लोग फिनिश गुड्स को सेल्स में, कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर कर देंगे। तो फिनिश गुड्स में लिखो बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना दिया है, कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया है 2,45,000। कितना दे रहा है, 2,45,000। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में लिख दो टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कितना है, 2,45,000। यस सर। नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स तो बोलो प्रॉफिट में, कॉस्टिंग पीएल में क्रेडिट साइड करोगे। सेल्स तो क्या होता है, कैश टू सेल्स, तो कॉस्ट ले जा टू कॉस्टिंग पीएल, तो कॉस्टिंग पीएल में बाय कॉस्ट ले जा, इनका में ना क्रेडिट हो जाएगा, बाय कॉस्ट ले जा कंट्रोल अकाउंट सेल्स। और सेल कितना में किए, सेल किए 3 लाख में, सेल कितना में किए 3 लाख, तो ये 3 लाख सेल्स है ना। एक कॉस्टिंग पीएल में लिखे बाय कॉस्ट ऑफ कॉस्ट लेजर, तो कॉस्ट लेजर में लिख दो टू कॉस्टिंग पीएल, कॉस्ट लेजर में लिख दो टू कॉस्टिंग पीएल सेल्स, कितना, 3 लाख। यस सर। नेक्स्ट वन, मैंने मटेरियल्स इशूड टू प्रोडक्शन। अब मटेरियल्स का दे रहे हैं प्रोडक्शन में भेजे, तो प्रोडक्शन में स्टोर से डब्ल्यूआईपी में आएगा, है ना। प्रोडक्शन में भेजे तो मटेरियल्स को, मटेरियल तो स्टोर डिक्रीज, डब्ल्यूआईपी इंक्रीज,
तो स्टोर्स में लिखो बाय WIP कंट्रोल। लास्ट क्वेश्चन में मिसिंग था, बैलेंसिंग फिगर किए थे। तो इशूड टू प्रोडक्शन, इशूड टू प्रोडक्शन, तो देखो उसमें क्लोजिंग दे दिया था, इशूड मिसिंग था, इसमें इशूड दे दिया, क्लोजिंग मिल जाएगा, है ना। तो सबका क्लोजिंग इस तरह मिलते जाएगा। इशूड टू प्रोडक्शन दे रहे हैं कितना, 1,75,000, कितना 175,000, 1,75,000, राइट राइट। तो WIP में भी लिख दो, टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, कितना 1,75,000। इसको अभी नहीं क्लोज करना, फैक्ट्री ओवरहेड को भी एलोकेट करोगे ना। लास्ट एडजस्टमेंट, बस क्वेश्चन मोरलेस हो गया। लास्ट में बोल रहा है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, मतलब एब्जॉर्ब, ठीक है ना। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग तो प्रोडक्शन में आता है, WIP में कितना 80,500। तो फैक्ट्री ओवर मैन्युफैक्चरिंग मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, तो इसमें लिखो बाय WIP कंट्रोल, रिकवर्ड, रिकवर्ड या एब्जॉर्ब्ड, कुछ भी लिख दो। कितना रिकवर किए, 80,500, राइट, यस सर। तो WIP में लिख दो, फैक्ट्री में बाय WIP में लिख दो टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, कितना है 80,500, 80,500। ये सारा एंट्री हो गया, बस और कुछ बाकी नहीं है। यू आर आस्क्ड टू राइट नेसेसरी अकाउंट्स इन कॉस्ट बुक, ठीक है, यस कंप्लीट एंट्रीज। आप देखते हैं बैलेंस क्या है, एक एक करके बैलेंस करना है शुरू से। स्टोर लेजर क्लोजिंग मिसिंग है, तो बैलेंस करो, क्लोजिंग मिल जाएगा। बैलेंस करो, लिखते जाओ। टोटल बोलो 140/80, 2,20,000, है ना, यस सर। तो 220 से 175 लेस कर दो, तो आ जाएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन, कितना हो रहा है 70, 25, 20, 45। क्लोजिंग स्टोर्स कितना आ गया 45, राइट, यस सर। फैक्ट्री ओवर एलोकेट कर दिए, ठीक है। अब WIP में जो बैलेंस हो, क्लोजिंग मिसिंग है, आउटपुट तो ट्रांसफर हो गया, तो बाय बैलेंस CD सबका क्लोजिंग मिसिंग। लास्ट क्वेश्चन में क्लोजिंग दे दिया था, इसमें क्लोजिंग मिसिंग, वो आप मिलते जाएगा आपको। तो सबको जोड़ो आप, डेबिट साइड, डेबिट जोड़ो, 1,22,000 प्लस 5,500, मतलब 172,500। ये फर्स्ट टू जोड़े, सेकंड लास्ट टू जोड़ लेते, 1,75,000 और 80 और 2,55,500, टू एक मिनट, 255,500 जोड़ने से, कैलकुलेटर नहीं लेके बैठे ना, यही प्रॉब्लम हो रहा है। जोड़ने से हो जाएगा 000 और 8, फिर आपका 2 4, 4,28,000। एक बार देख लेते हैं, यस, 5 2 7 8, यस, 5 2 7 7 14 अच्छा 22, 2 2 4, यस, 4,28,000। टोटल है 4,28,000। अब 4,28,000 से 2,08,000 माइनस कर दो, तो 2,20,000। क्लोजिंग WIP कितना हो गया, 2,20,000, ठीक है ना, यस। नाउ अब थर्ड अकाउंट फिनिश गुड्स, ओपनिंग था इतना, प्रोडक्शन हुआ फिनिश्ड इतना, सेल हो गया, बाकी क्लोजिंग, इसको बैलेंस कर दो। 2,59, सॉरी 3,59,000, 151 2,08, तो 3,59, 3,59,000 से लेस करो 245, तो 1,14,000, 5 4 9 4 1 5, यस, बाय बैलेंस CD क्लोजिंग फिनिश गुड्स ये मिल जाएगा 1,14,000। बट कॉस्ट लेजर लास्ट में, कॉस्ट लेजर अभी नहीं, ठीक है ना, उसको बाद में करेंगे। अब नेक्स्ट वेजेस क्लोज हो गया था, फैक्ट्री ओवरहेड कितना अंडर या ओवर, डेबिट है आपका 80 से 600, 100 या डेबिट एक्सेस है, 80,600, 80,600, तो अंडर एब्जॉर्ब 100 है, बाय कॉस्टिंग PL, बाय कॉस्टिंग PL अंडर एब्जॉर्ब,
और क्रेडिट एक्सेस तो टू कॉस्टिंग पीएल ओवर एब्जॉर्ब, ठीक है। तो कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर कर दो, एक एक ट्रांसफर करते जाओगे बाय कॉस्टिंग पीएल। तो कॉस्टिंग पीएल में टू टू ए था आपका फैक्ट्री ओवरहेड, टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट कितना 100, यस सर। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स को तो कॉस्टिंग पीएल में ही ट्रांसफर करोगे बाय कॉस्टिंग पीएल। 2,45,000 ट्रांसफर, 245, 245 और कॉस्टिंग पीएल में टू कॉस्ट ऑफ सेल्स 2,45,000। अब कॉस्टिंग पीएल को बैलेंस करोगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा और वो प्रॉफिट कॉस्ट लेजर में ट्रांसफर करोगे टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल, टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट प्रॉफिट ट्रांसफर, ठीक है, यस। तो 3 लाख से माइनस कर दो कितना 245 100 लेस कर रहे हो तो 54,900 कितना 54,900 ऐड करके देखो 9 10 सुनो 1 5 1 6 4 10 यस 54,900 टू कॉस्टिंग पीएल, टू कॉस्ट लेजर पीएल हो गया। अब कॉस्टिंग पीएल में टू कॉस्ट लेजर, तो कॉस्ट लेजर में आप लिख दो बाय कॉस्टिंग पीएल, बाय कॉस्टिंग पीएल अकाउंट प्रॉफिट, राइट। कितना है 54,900। अब इसको बैलेंस करो, क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग था वो मिल जाएगा आपको टू बैलेंस से भी, ठीक है। क्रेडिट साइड एक्सेस आएगा इसमें श्योर अलॉयज, तो क्रेडिट जोड़ो और डेबिट माइनस कर दो और उसको वेरीफाई बाद में कर लेंगे। कैसे वेरीफाई करेंगे बोले थे, सारा जो बाकी सबका है ना बैलेंस वो जोड़ के वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ एक बार टोटल करके देखो कितना रहे ना, टोटल क्रेडिट में है 3,53,000 सॉरी 3,53,000 प्लस 1,40 तो 2,05,000 2,00,500 प्लस 2,05,000 प्लस 7,600 प्लस लास्ट में 54,900 टोटल हो रहे 6,79,000। तो 679 से 3 लाख लेस करोगे, 3 लाख था 679 से 3 लाख लेस कर दोगे, माइनस कर दोगे 3 लाख, तो होता है 3,79,000। एक बार वेरीफाई करते, ये तीनों, ये जो तीन आया था 114 220 और इधर कितना 45, इसका ही समेशन आएगा ना। एक बार देखते हैं, इससे फर्स्ट कितना आया था 45, फिर सेकंड कितना 2,20,000 और लास्ट कितना 114, यस टैली हो गया, इतना ही आया। ये बैलेंस आपका मैच हो जाना चाहिए, आपको वेरिफिकेशन आपको समझ में आ जाएगा आप ठीक किए या नहीं, नहीं तो मैच करेगा नहीं। तो लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस सबका मिल गया था ना, उसको जोड़ के देखोगे इतना ही आ जाएगा। तो ये दो तरह का क्वेश्चन हम दिए लेजर में, और जर्नल का तो किए थे। इतना प्रैक्टिस कर लोगे तो एक्सपेक्ट करता हूं कि कॉस्ट लेजर मतलब कॉस्ट बुक कीपिंग से, कॉस्ट लेजर कंट्रोल चैप्टर का कोई बोलता है, कोई बोलता है कॉस्ट बुक कीपिंग, कोई बोलता है नॉन इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। एक होता है इंटीग्रेटेड जिसमें कॉस्ट और फिनेंस को दोनों एक साथ मार्ज करके रिकॉर्ड किया जाता है। नॉन इंटीग्रेटेड मतलब अलग अलग, फिनेंस का अलग बुक, कॉस्ट का अलग बुक, उसमें कॉस्ट बुक का हम लोग सीखे। ये था आपका कॉस्ट बुक कीपिंग, बोलो समझ में आया। नाउ अब कंटिन्यू करते हैं भाई, थोड़ा सा आप लोग को परेशान कर रहे हैं, थोड़ा सा टॉलरेट करो, क्योंकि आप ही लोगों का अच्छा होगा, हम लोग का नहीं, हम मेरा क्या होगा, हम तो पढ़ चुके भाई, और क्या पढ़ेंगे। आप लोग को पढ़ाना है, नॉलेज आप लोग के साथ शेयर करना है। तो चैप्टर एक और स्टार्ट कर रहे हैं, इसी के साथ रिलेटेड है, ये दोनों चैप्टर एक यूनिट में है, ठीक है। क्या है ना, प्रॉफिट रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, तो समझते क्वेश्चंस करेंगे, उससे पहले समझ लेते हैं क्या है प्रॉफिट रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो चैप्टर रिकॉन्सिलेशन ऑफ प्रॉफिट,
reconciliation of profit, जस्ट लाइक बिग बैंक रिकॉन्सिलेशन। याद करो आप लोग 11 में या 12 में किए थे। कब करते थे? जब कैश बुक और पासबुक का बैलेंस डिफरेंट आ रहा था तो उस टाइम हम लोग रिकॉन्साइल करते थे। कैश बुक से स्टार्ट करते थे, कुछ एडलेस करते थे, पासबुक आ जाता था बैलेंस। इसी तरह प्रॉफिट में फिनेंशियल अकाउंट्स, मतलब फाइनल अकाउंट किए हम लोग फिनेंशियल अकाउंट्स में। आपका अकाउंट्स में जो फर्स्ट सेम में किए थे, फाइनल अकाउंट किए थे ना, तो उसमें ट्रेडिंग किए थे, पीएल किए, तो किसका बुक, कौन सा बुक था? फिनेंस बुक था, तो उसमें कुछ प्रॉफिट आया। और फिर इधर कॉस्ट बुक किए, कॉस्ट शीट किए, इसमें प्रॉफिट आया। कॉस्ट लेजर किया, अभी प्रॉफिट आया ना, ये देखो प्रॉफिट आया था, ये जो प्रॉफिट आया था। तो फिनेंस बुक, कॉस्ट बुक में जो प्रॉफिट, वो ऑलवेज सेम नहीं आता, डिफरेंस आता है। ये जो डिफरेंस आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, इसको लेकर रिकॉन्सिलेशन। अगर कॉस्ट प्रॉफिट इतना आया 5900, फिनेंस प्रॉफिट मान लो 70,000 था, तो क्यों चेंज आया? तो एक प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे, फिर उसमें कुछ ऐड कर लेंगे और कुछ लेस करेंगे तो दूसरा प्रॉफिट आएगा। अगर कॉस्ट से शुरू करेंगे तो फिनेंस का प्रॉफिट आप फाइंड कर लोगे, और फिनेंस से शुरू करोगे तो कॉस्ट का प्रॉफिट फाइंड करोगे। ठीक है, बट ये स्टेटमेंट, ये जो रिकॉन्सिलेशन, ये करने के से पहले समझना होगा ये डिफरेंस आता क्यों, क्यों आता है, रीजन क्या है, फैक्टर्स, व्हाट्स द रीजन फॉर डिफरेंस इन प्रॉफिट इन फिनेंस बुक एंड कॉस्ट बुक। ठीक है, तो रीजंस को समझना होगा, और रीजन समझने के बाद आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो पॉइंट लिखते हैं। रिकॉन्सिलेशन मतलब क्या हो रहा है? स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड व्हेन, स्टेटमेंट प्रिपेयर to reconcile the profit of as per cost book and profit as per finance book when they differ, when they differ क्यों कर रहे हैं, उसको लेके रिकॉन्साइल करते। स्टेटमेंट prepared to reconcile profit as per cost book and profit as per finance book when they differ। ठीक है, जब वो डिफर करता है तभी हम लोग रिकॉन्साइल करते हैं। सर डिफर तो क्यों डिफर करता है? कभी कभी थ्योरी में यही पूछ लेता है कि ये कॉस्ट बुक और फाइनेंस बुक डिफरेंस आने का क्या क्या रीजन है बताओ, तो हम वो रीजन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ ये तो डेफिनेशन हो गया रिकॉन्सिलेशन प्रॉफिट क्या है। सेकेंड पॉइंट लिखते हैं, रीजंस फॉर डिफरेंस, रीजंस फॉर डिफरेंस। इसमें जो मेन रीजंस है वो है आपका, एक एक करके, एक क्या मेन रीजन है ना, कुछ एक्सपेंसेस, पहले एक्सपेंसेस देखेंगे फिर इनकम देखेंगे। सम एक्सपेंसेस जैसे फिनेंस बुक में रिकॉर्ड होता है, कॉस्ट बुक में रिकॉर्ड नहीं होता है। मतलब कॉस्ट शीट जब बनाते हो ना, उसमें वो एक्सपेंसेस को नहीं लेते, तो इसीलिए डिफर करता है। तो एक रीजन हो गया एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड ओनली इन फिनेंस बुक, मतलब फिनेंस उसको एक्सपेंसेस मानते हैं लेकिन कॉस्ट नहीं, फिनेंस बुक, बट नॉट इन कॉस्ट बुक। कुछ एक्सपेंस जो फिनांस बुक उसको मानते एक्सपेंसेस, फिनांस में एक्सपेंसेस दिखाते, लेकिन कॉस्ट बुक उसको, कॉस्ट बुक कीपिंग में उसको एक्सपेंसेस नहीं मानते। तो अगर कॉस्ट में एक्सपेंसेस नहीं माने, कॉस्ट का प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा। फिनांस में एक्सपेंसेस माने थे, फिनांस का प्रॉफिट तो कम हो गया ना, इसीलिए डिफर कर रहे हैं। तो सर कुछ एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं। सारा तो नहीं लिख पाएंगे एक साथ। लेकिन कुछ मेनली जो एंट्रीज देता है वो हम कुछ लिख के दे रहे हैं, क्या क्या एक्सपेंसेस होता है, एग्जाम्पल्स इसका क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकता है। वन, एक हो गया आपका फिनांस कॉस्ट। सर फिनांस कॉस्ट का मतलब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर
एंड लोन, लोन पे इंटरेस्ट या डिबेंचर, ये भी लोन टाइप का होता है, कंपनी डिबेंचर इश्यू करते हैं लोन लेने, उस पर इंटरेस्ट देता है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है ना, ये सिर्फ फिनांस बुक में रिकॉर्ड होता है, कॉस्ट बुक में कभी रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है ना। सेकंड, सेकंड इंटेंजेबल, इंटेंजेबल एसेट्स रिटन ऑफ, गुडविल रिटन ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, पेटेंट रिटन ऑफ, ये सब क्या फिनांस बुक में करते, लेकिन कॉस्ट बुक में नहीं। थर्ड, एमडी, डायरेक्टर्स, एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर्स, फीस एंड रेमुनरेशन, डायरेक्टर्स रेमुनरेशन एंड फीस, ये भी सिर्फ फिनांस बुक में होता है, कॉस्ट बुक में नहीं। फोर्थ, प्रोविजन फॉर टैक्स, एक कंपनी में, कंपनी जब फाइनल अकाउंट करते हैं टैक्स के लिए, कंपनी को सेपरेटली टैक्स देना होता है, एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स, तो ये सिर्फ कॉस्ट बुक में होता है, फिनांस बुक में होता है, कॉस्ट बुक में नहीं। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड रिजर्व्स, कुछ भी रिजर्व में ट्रांसफर किए है ना, ट्रांसफर टू रिजर्व है ना, ये सब फिनांस बुक में होता है, कॉस्ट बुक में नहीं। ओके, कुछ और, बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, ये सब फाइनल अकाउंट में करते हैं, लेकिन कॉस्ट शीट में कभी नहीं देखते। बैड डेट्स डिस्काउंट अलाउड होता क्या, नहीं। तो बैड डेट्स डिस्काउंट अलाउड, ये सब एक्सपेंसेस, ये सब जो है वो फिनांस बुक में होता है, कॉस्ट बुक में नहीं होता है। और क्या ना, डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड, डिविडेंड, कंपनी, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड, कंपनी के लिए एक्सपेंसेस होता है, ठीक है, फिनांस बुक में होता है, लेकिन कॉस्ट बुक में नहीं। एंड सो ऑन, इस तरह बहुत सारे आगे देखोगे आ रहे हैं, तो इस तरह कुछ हम लिखे, और सॉरी और भी और एक दो लिख लेते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, एसेट्स बेच के लॉस हो गया, ये पीएल में लिखते हैं, लेकिन फिनांस बुक में लिखते ना, कॉस्ट में नहीं लिखते, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो एक और लिख लेते, स्टॉक में कुछ प्रॉफिट इंक्लूड था, स्टॉक रिजर्व है ना, तो स्टॉक रिजर्व, क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट इंक्लूड, तो स्टॉक रिजर्व, ये सब, ये सारा एंट्रीज ऐसे क्वेश्चन जब करेंगे ना उसमें देखेंगे, और भी कुछ होता है, बट मेनली ये सब याद रख लो, ये सब ट्रांजैक्शन देता है, ये फिनांस बुक में रिकॉर्ड होता है एक्सपेंसेस, लेकिन कॉस्ट बुक में नहीं। तो फिनांस का प्रॉफिट घट गया था श्योर है ना, लेकिन कॉस्ट में तो एक्सपेंसेस नहीं, कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ेगा, तो फिनांस से कॉस्ट जब करोगे, फिनांस डिक्रीज हो गया था, उसको जोड़ लेंगे है ना। यस, एनीवे, ये तो एक फैक्टर हो गया, जो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होता है फिनांस में, लेकिन कॉस्ट में नहीं। बी, दूसरा फैक्टर, हम इसको दूसरा कलर से कर रहे हैं, बी। अब हो रहा है इनकम, इनकम रिकॉर्डेड इन फिनांस बट नॉट इन कॉस्ट, अभी यही चल रहा है, एक्सपेंसेस का किए थे, अब इनकम, इनकम, इनकम रिकॉर्डेड इन फिनांस बट नॉट इन कॉस्ट बुक, एक और एक मेजर फैक्टर, ये सारा इनकम फिनांस में, फाइनल अकाउंट में, मतलब ट्रेडिंग पीएल या कंपनी फाइनल अकाउंट, वो सब में रिकॉर्ड होता है, लेकिन कॉस्ट कॉस्ट बुक कीपिंग में रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो क्या क्या इनकम देखते, एग्जाम्पल, यस, एग्जाम्पल फर्स्ट, एसेट्स बेचे प्रॉफिट आया, ये जो एसेट्स बेच के प्रॉफिट आया, ये फिनांस का इनकम है, लेकिन कॉस्ट शीट में कभी नहीं दिखाते ये प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है। सेकंड, इंटरेस्ट,
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट किए थे, इंटरेस्ट मिला, ठीक है ना। वो फिनेंस में होता है, कॉस्ट शीट में थोड़ी ऐड करती है। इंटरेस्ट इनकम हो गया, ऐड कर लो भाई, नहीं। थर्ड, बैड डेट रिकवर्ड, है ना। एंड इसके साथ एक और लिख रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड, बैड डेट रिकवर्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सब फिनेंस के लिए इनकम है, कॉस्ट शीट में ये सब इनकम नहीं देखते। फोर्थ, ट्रांसफर फीस, एक प्रकार का फीस है जब कंपनी का शेयर होल्डर्स कोई सेल कर दिए, न्यू होल्डर्स परचेज किए, जो परचेज किए उनको अपना नाम ट्रांसफर करना होता है। डिबेंचर होल्डर्स, जो डिबेंचर होल्डर्स को किसी मार्केट में बेच दिए, तो जो खरीदे उनको कंपनी में फिर नाम ट्रांसफर करना होता है, इसके लिए कंपनी को चार्ज लेते हैं। ये ट्रांसफर फीस फिनेंस का इनकम होता है, कॉस्ट में नहीं होता है, ठीक है। ओके, और एक चीज, अच्छा, ओके, नेक्स्ट, ट्रांसफर फीस हो गया, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बैड डेट रिकवर्ड, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, ये सभी रेंट या कमीशन रिसीव्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो कुछ इनकम जो फिनेंस बुक में रिकॉर्ड करते लेकिन कॉस्ट बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। यस सर। अब और क्या, सी, थर्ड फैक्टर। अब कॉस्ट का देखते हैं, ये बहुत रेयर होता है, एक ही चीज लिख रहा हूं, कॉस्ट का ज्यादा नहीं है। कुछ एक्सपेंसेस कॉस्ट में रिकॉर्ड होता है, फिनेंस में नहीं। क्या हो रहा है, सम एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बट नॉट इन फिनेंस, एक ही एग्जांपल है उसमें, तो लिख लेते हैं एक बार, एक्सपेंसेस recorded in cost but not in finance। जनरली एक इस लिख के रखना, याद रखना, ये बस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब क्या हो रहा है ना, एक्चुअली अपना, अगर अपना हम खुद अपना सेंटर में पढ़ा रहे, हम थोड़ी अपना सैलरी चार्ज करेंगे, लेकिन किसी और जगह इतना टाइम पढ़ाएंगे तो हमको फीस मिलेगा ना, तो उतना मेरा लॉस हो रहा है। अब अपना सेंटर में पढ़ा, ये जो कॉस्ट है ना, ये इसको कॉस्ट माना जाता है, ये मेरा लॉस को भी कॉस्ट माना जाएगा, कोई भी प्रोडक्शन का कॉस्ट कैलकुलेशन करने के लिए, तो ये माना जाता है। लेकिन हम लोग ज्यादा एग्जाम्पल इसमें नहीं ले पाए, यही है। बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिकॉर्ड होता है कॉस्ट बुक में, ठीक है, बट फिनेंस में उसको देखते नहीं। ओके, ये एक ही एग्जाम्पल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल दिए, मतलब ये प्रोपाइटर सैलरी रेमुनरेशन चार्ज किए, वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा, राइट। यस, नाउ डी। अब क्या फैक्टर्स है ना, कुछ एक्सपेंसेस दोनों जगह रिकॉर्ड करते लेकिन डिफरेंट रिकॉर्ड होता है। तो एक हो रहा है, नेक्स्ट 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 पॉइंट डी लिखो, डिफरेंस आने का रीजन, ठीक है। डी, recorded in both books, recorded in both books, मतलब कॉस्ट और फिनेंस दोनों में रिकॉर्ड करते लेकिन डिफरेंट अमाउंट रिकॉर्ड करते, बोथ बुक्स, तो फिर दोनों बुक्स में रिकॉर्ड करते बट डिफरेंट अमाउंट, दोनों बुक में आया लेकिन डिफरेंट अमाउंट। तो क्या क्या चीज का डिफरेंट अमाउंट हो सकता है इसमें, एक, डेप्रीसिएशन, चार्ज, डिफरेंट इन बोथ बुक्स, मतलब फिनांस में स्ट्रेट लाइन फॉलो किए और कॉस्ट में रिड्यूसिंग फॉलो किए, तो डिफर करेगा। फिनांस में कुछ और रेट है, कॉस्ट में कुछ और रेट, तो डिफर करेगा ना। तो इसीलिए डिप्रिसिएशन डिफरेंट चार्ज किए डिफरेंट बुक्स में। सेकंड, वैल्यू ऑफ स्टॉक डिफरेंट, वैल्यू ऑफ स्टॉक डिफरेंट
ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक होता है। फिनांस में कुछ वैल्यूएशन है, कॉस्ट में कुछ वैल्यूएशन है, तो डिफर करेगा ना। फिनांस में हम लोग ऑलवेज देखते हैं कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, व्हिच एवर इज लोअर। कॉस्ट में ऐसा नहीं, तो इसीलिए डिफर तो कर ही सकते हैं। तो अंडर हो गया या फिनांस में ओवर हो गया, या कॉस्ट में अंडर हो गया फिनांस में ओवर, या फिनांस में अंडर कॉस्ट में ओवर हो सकता है। तो ओपनिंग स्टॉक हो या क्लोजिंग स्टॉक। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक डिफरेंट इन बोथ बुक्स, ठीक है। और थर्ड, ओवरहेड। ओवरहेड देखोगे फिनांस बुक फाइनल अकाउंट के टाइम कभी इस तरह सुने कि इनकार्ड, फिर एब्जॉर्ब, अंडर एब्जॉर्ब, ओवर एब्जॉर्ब, नहीं। तो कॉस्ट में होता है ओवरहेड में अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन, तो इसके कारण भी क्या होता है, कॉस्ट और फिनांस में चेंज। तो ओवरहेड अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन इन कॉस्ट बुक। कॉस्ट में अंडर ओवर होता है, मतलब फिनांस में कम बेसी होएगा ना। कॉस्ट में ओवर मतलब क्या, फिनांस में कम है, और कॉस्ट में अंडर मतलब फिनांस में ज्यादा है चार्ज किए। तो ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस सेलिंग ओवरहेड है ना, ये दोनों में चार्ज होता है। ओवरहेड्स अंडर और ओवर एब्जॉर्ब, अभी किए थे कॉस्ट ले जा, देखो अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन आ रहा था ना, ओवर एब्जॉर्ब इन कॉस्ट बुक। कॉस्ट बुक में अंडर मतलब फिनांस में ओवर हो गया, कॉस्ट में ओवर मतलब फिनांस में अंडर हो गया। लेकिन फिनांस में एब्जॉर्प्शन टर्म यूज ही नहीं होता है, उसमें इनकार्ड फॉर द ईयर वो देखा जाता है एक्रुअल बेसिस। और यहाँ क्या है, रिकवरी होता है अंडर या ओवर, ठीक है। तो ये सारा फैक्टर्स है, इसके कारण क्या होता है, प्रॉफिट डिफर करते। एक बार गो थ्रू करते, फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अभी, ठीक है। फॉर्मेट देंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो हम लोग प्रॉफिट रिकॉन्सिलेशन करते हैं, इसका रीजन क्या है ना, फिनांस प्रॉफिट और कॉस्ट बुक में जो प्रॉफिट और डिफरेंस आया, डिफरेंस आने का रीजन क्या, वही रीजन को रिकॉन्सिलेशन में करना होगा। तो रीजन आपको पता होना चाहिए ना। तो क्या क्या रीजन है ना, फर्स्ट रीजन ये है कि कुछ एक्सपेंसेस जो रिकॉर्ड होता है सिर्फ फिनांस बुक में, कॉस्ट में नहीं, उसमें क्या क्या है लिख के दिए। सेकेंड हो गया इनकम, जो रिकॉर्ड होता है फिनांस बुक में, कॉस्ट में नहीं, इसके कारण डिफरेंस आ रहा है। और कुछ एक एक्सपेंसेस जो कॉस्ट में आता है फिनांस में नहीं, उसमें एक ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। फोर्थ फोर्थ ये दोनों बुक्स में रिकॉर्ड होता है, लेकिन डिफरेंट वैल्यूएशन होता है, डिफरेंट कैलकुलेशन होता है। स्टॉक वैल्यूएशन में डिफरेंस आया, डिप्रिसिएशन चार्ज करने में डिफरेंस आया, या ओवरहेड अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में आया, तो इसके कारण प्रॉफिट में डिफरेंस आया। तो इसको लेकर रिकॉन्साइल करोगे, ठीक है। अब रिकॉन्साइल कैसे करोगे, फॉर्मेट देते ना, रिकॉन्सिलेशन, फॉर्मेट ऑफ रिकॉन्सिलेशन। अब लिखो फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट रिकॉन्सिलेशन। प्रॉफिट रिकॉन्सिलेशन, ठीक है। लिखोगे प्रॉफिट रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, और राइट साइड दो कॉलम कर लोगे जैसे बीआरएस करते थे। राइट साइड में दो कॉलम कर लेना, पर्टिकुलर्स, अमाउंट डिटेल कॉलम, और अमाउंट नेट कॉलम। कैसे करेंगे, किसी एक बुक से स्टार्ट करोगे, मान लो कॉस्ट बुक से स्टार्ट किए, कॉस्ट प्रॉफिट था, उससे फिनांस प्रॉफिट देखेंगे। तो स्टार्ट करोगे कॉस्ट प्रॉफिट, तो उसमें कुछ एडलेस करके फिनांस प्रॉफिट आएगा। स्टार्ट करोगे फिनांस प्रॉफिट, फिर एडलेस करके कॉस्ट प्रॉफिट आएगा। एक प्रॉफिट से दूसरा प्रॉफिट लेके जाना, यही है बस, और कुछ नहीं। रेक्टिफाई नहीं करना, दोनों बुक्स में रेक्टिफाई कैसे, दोनों अलग अलग हो रहे हैं फॉरो, कोई गलत नहीं, आपने अपना बुक्स प्रिंसिपल कंसेप्ट से प्रिपेयर किए जा रहे हैं। तो एक प्रॉफिट से स्टार्ट करोगे, हम लोग मान लेते हैं हम लोग शुरू कर रहे हैं कहां से, कॉस्ट प्रॉफिट से। तो लिखोगे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक, ठीक है ना। तो एक सेकेंड कॉलम में लिख लोगे। तो स्टार्ट, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या, कॉस्ट बुक। तो कॉस्ट बुक में क्या प्रॉफिट है वो लिख लिए। अब हम लोग इसमें कुछ ऐड करेंगे, कुछ ऐड करेंगे और कुछ लेस करेंगे, ठीक है। तो आपको फिर एडलेस करके प्रॉफिट एज पर फिनांस आ जाएगा। तो क्या ऐड करेंगे, अगर कॉस्ट बुक से स्टार्ट किए तो कुछ ट्रांजैक्शन जिसके कारण कॉस्ट बुक का प्रॉफिट मेरा घट गया था, कॉस्ट बुक प्रॉफिट डिक्रीज हो गया था, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सिंपल बात है, डिक्रीज है ना, तो उसको ऐड करेंगे तो करेक्ट होगा। तो ऐड करोगे प्रॉफिट डिक्रीज, प्रॉफिट डिक्रीज
कॉस्ट तो कॉस्ट बुक देखोगे, इन कॉस्ट बुक ड्यू टू ट्रांजैक्शन, ठीक है, ड्यू टू, ये जो अब फैक्टर्स लिखे थे ना रीजंस, ये सारा रीजंस के कारण ही तो होता है। तो जो रीजंस ऊपर लिखे उसी को ऐड या लेस करेंगे। तो क्या करोगे, अगर डिक्रीज हो गया, अगर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया प्रॉफिट, तो आप ऐड कर लोगे। कौन सा प्रॉफिट, कॉस्ट बुक प्रॉफिट ऐड करोगे। अगर फिनांस बुक में शुरू करोगे तो फिनांस प्रॉफिट डिक्रीज ऐड करोगे। जिस बुक से शुरू कर रहे हो रिकॉन्सिलेशन, उस बुक का प्रॉफिट अगर डिक्रीज हो गया था तो ऐड करोगे, इंक्रीज हो गया था तो लेस करोगे। बस एक कंसेप्ट फॉलो करना। तो हम नीचे लिख लेते हैं, प्रॉफिट डिक्रीज तो ऐड करोगे, प्रॉफिट इंक्रीज इन कॉस्ट बुक, इंक्रीज इन कॉस्ट बुक, ठीक है। अब देखते हैं, ये जो ऊपर फैक्टर्स लिखे थे ना, इसी को इसमें डिस्कस करेंगे। तो ऐड होगा या लेस। हम लोग कॉस्ट बुक से शुरू किए। बोलो फर्स्ट ए रीजंस, एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन फिनांस बट नॉट इन कॉस्ट, यही तो था ना। मतलब ये एक्सपेंसेस फिनांस में माना जाता है लेकिन कॉस्ट में नहीं। तो कॉस्ट में एक्सपेंसेस नहीं दिखाए, बोलो कॉस्ट का प्रॉफिट तो बड़ा हुआ है। कॉस्ट का एक्सपेंसेस तो नहीं मानते, कॉस्ट उसको एक्सपेंसेस नहीं मानते, फिनांस ही मानते। तो फिनांस में एक्सपेंसेस दिखाए तो फिनांस का प्रॉफिट कम हो गया था श्योर। लेकिन कॉस्ट में एक्सपेंसेस नहीं दिखाए तो कॉस्ट का प्रॉफिट तो बड़ा हुआ है ना, इंक्रीज है। इंक्रीज है तो क्या करोगे, लेस कर दोगे। प्रॉफिट इंक्रीज है कॉस्ट बुक का ना, तो लेस करोगे। तो ये जो एक्सपेंसेस ऑफ फिनांस, ये लेस करोगे। एक एंट्री आ गया इधर, एक्सपेंसेस ऑफ फिनांस बट नॉट इन कॉस्ट, ये आपका क्या करोगे। अगर कॉस्ट बुक से शुरू कर रहे हो तो इसको आप क्या करोगे, लेस करोगे। कॉस्ट में इंक्रीज है। सेकेंड फैक्टर, इनकम रिकॉर्डेड इन फिनांस, तो ये फिनांस में इनकम मानते, ठीक है ना। एसेट्स बेस के प्रॉफिट फिनांस में पीएल में दिखा देते, प्रॉफिट बढ़ा देते। तो ये इनकम के कारण फिनांस प्रॉफिट मेरा इंक्रीज है। कॉस्ट इसको इनकम नहीं मानते, तो कॉस्ट का प्रॉफिट मेरा डिक्रीज है। कॉस्ट तो इनकम नहीं माना ना, तो कॉस्ट का प्रॉफिट डिक्रीज है तो ऐड करोगे। तो इनकम रिकॉर्डेड इन फिनांस ऐड हो जाएगा, इनकम recorded in finance but not in cost, ये ऐड हो जाएगा। लेकिन हाँ कॉस्ट बुक से शुरू कर रहे हो तो ठीक है ना, जिस बुक से शुरू करोगे वो डिक्रीज ऐड करोगे, इंक्रीज लेस करोगे, बस सिंपल कंसेप्ट है। थर्ड, अब एक्सपेंसेस रिकॉर्डिंग कॉस्ट, कॉस्ट में एक्सपेंसेस माना गया लेकिन फिनांस नहीं मानते। कॉस्ट में एक्सपेंसेस मान लिए थे तो कॉस्ट का प्रॉफिट तो घट गया था, एक्सपेंसेस है ना, घट गया था तो ऐड करोगे। एक्सपेंसेस इन कॉस्ट बट नॉट इन फिनांस, ये आप ऐड कर लोगे। सर इस तरह इनकम जनरली होता नहीं, इनकम फिनांस में सब रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। लास्ट आ जाते डी। अब इसमें तीन चीज, डेप्रिसिएशन, दोनों में डिफरेंस चार्ज किए ना, तो आ जाते हैं डेप्रिसिएशन। अगर कॉस्ट में ज्यादा चार्ज किए थे, डेप्रिसिएशन तो एक्सपेंसेस, कॉस्ट में ओवर चार्ज किए थे, तो मतलब क्या, कॉस्ट का प्रॉफिट डिक्रीज हो गया था तो ऐड करोगे। तो डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज इन कॉस्ट तो ऐड करोगे, और अंडर चार्ज हो गया तो लेस करोगे। depreciation overcharged in cost book, कॉस्ट बुक से शुरू किए तो कॉस्ट बुक को ही देखोगे। कॉस्ट में डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज किए थे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस ज्यादा चार्ज किए थे, मतलब प्रॉफिट डिक्रीज हो गया था तो इसलिए ऐड करोगे। और डेप्रिसिएशन अगर अंडर कम चार्ज किए थे कॉस्ट में, तो इसमें कॉस्ट का प्रॉफिट इंक्रीज था तो लेस करोगे। डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज इन कॉस्ट बुक, ठीक है। डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज इन कॉस्ट बुक, इसको आप क्या करोगे, लेस करोगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन के बाद स्टॉक का वैल्यूएशन, ठीक है। अब स्टॉक में दो चीज है, एक ओपनिंग स्टॉक और एक क्लोजिंग स्टॉक। किसी का बुक हो, चाहे ट्रेडिंग मतलब फिनांस हो या कॉस्ट हो, हम लोग कॉस्ट ले रहे हैं तो हम लोग इस तरह लिख लेंगे, कॉस्ट पीएल, ट्रेडिंग पीएल एक साथ कॉस्ट पीएल लिखोगे। अच्छा बोलो क्लोजिंग स्टॉक क्या क्रेडिट साइड लिखते, अगर फिनांस है तो फिनेंशियल पीएल लिख लेना।
और ओपनिंग स्टॉक तो डेबिट साइड लिखते ट्रेडिंग में, है ना, और पीएल लिखोगे, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड लिखते। अब मान लो कॉस्ट बुक पे क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड ये ओवर लिखे, क्लोजिंग स्टॉक ओवर कॉस्ट में क्रेडिट साइड मतलब इनकम साइड है, ये इनकम होता है ना, और ये एक्सपेंसेस होता है, तो डेबिट एक्सपेंसेस क्रेडिट इनकम दोनों में एक ही रूल है, कॉस्ट बोलो या फाइनेंस बोलो। तो अगर मैंने क्रेडिट साइड कॉस्ट में ज्यादा लिख लिए, क्रेडिट ओवर हो गया, मतलब प्रॉफिट बढ़ गया था, कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ गया था तो लेस करोगे, तो क्या करोगे, लेस करोगे, क्या लेस करोगे ना, क्लोजिंग स्टॉक ओवर कास्ट, क्लोजिंग स्टॉक ओवर कास्ट इन कॉस्ट बुक, क्लोजिंग स्टॉक ओवर कास्ट इन कॉस्ट बुक, तो क्या करोगे, ओवर मतलब प्रॉफिट बढ़ गया था तो लेस करोगे, और वही क्लोजिंग स्टॉक अंडर हो गया था तो घट गया था तो ऐड करोगे, क्लोजिंग स्टॉक अंडर कास्ट, क्लोजिंग स्टॉक अंडर कास्ट इन कॉस्ट बुक, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट, ये कम लिख दिए थे, क्रेडिट इनकम कम हो गया तो प्रॉफिट कम हो गया था, है ना, नेट प्रॉफिट कम हो गया था, तो ऐड कर लोगे, ठीक है ना, यस। अब ओपनिंग स्टॉक में ठीक उल्टा करोगे, ओपनिंग ओवर हो गया मतलब एक्सपेंसेस ज्यादा दिखा दिए तो प्रॉफिट तो घट गया था तो ऐड, ओपनिंग ओवर कास्ट ऐड करोगे, ओपनिंग स्टॉक ओवर कास्ट इन कॉस्ट बुक, और अंडर कास्ट ठीक उल्टा कर लोगे, फोर्थ, ओपनिंग स्टॉक अंडर कास्ट इन कॉस्ट बुक, ओके। बस फाइनल स्टेज में हम पहुंच गए, लास्ट, ओवरहेड, अंडर और ओवर एब्जॉर्ब, ये कॉस्ट में ही होता है अंडर और ओवर, सिंपल आप देखोगे कॉस्ट में ज्यादा लिखे मतलब ओवर एब्जॉर्ब, कम लिखे तो अंडर एब्जॉर्ब, बस ये है रूल, ठीक है ना। तो ओवर एब्जॉर्ब ओपनिंग, सॉरी ओवरहेड एक्सपेंसेस होता है, ओवरहेड मतलब एक्सपेंसेस है, डेबिट है, क्रेडिट कभी नहीं होता है, एक्सपेंसेस ओवर कॉस्ट में लिख दिए, ज्यादा लिख दिए थे तो एक्सपेंसेस ज्यादा लिखना मतलब क्या है, कॉस्ट का प्रॉफिट डिक्रीज हो गया था तो ऐड कर लोगे, तो ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब तो ऐड करोगे, अंडर एब्जॉर्ब तो लेस करोगे, ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब इन कॉस्ट, कॉस्ट में ज्यादा ओवरहेड लिखे तो शेयर कॉस्ट में, ओवरहेड तो एक्सपेंसेस है ना, एक्सपेंसेस ओवर लिखे मतलब क्या, कॉस्ट का प्रॉफिट रिड्यूस हो गया था तो उसको ऐड बैक कर लोगे, और अंडर एब्जॉर्ब तो 5, ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब टर्म यूज करते, रिकवर टर्म यूज करते तो ये कर लोगे, ठीक है बस। तो ये सारा रीजंस को लेके रेक्टिफिकेशन, सॉरी रिकॉन्सिलेशन, ये सारा ऐड आइटम, ये जितना ऐड आइटम आया ना, ये ऐड करके फाइनल कॉलम में जोड़ लो, मतलब ये जो कॉस्ट प्रॉफिट था, और ये सारा लेस आइटम इनसाइड ऐड करोगे और आउट ऑफ कॉलम माइनस कर दोगे, और आपको मिल जाएगा, कहां से शुरू किए थे, कॉस्ट बुक से, तो फिनांस प्रॉफिट आ जाएगा, मिल जाएगा आपको प्रॉफिट एज पर फिनांस बुक, क्या मिलेगा, प्रॉफिट एज पर फिनांस बुक, बस ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट भी आप ठीक से कर लोगे तो आपका ये चैप्टर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन करते, एक दो क्वेश्चन कर ले, ठीक है, यस क्वेश्चन देखते, एक बार क्वेश्चन क्या दिए हैं, ये आप लोग का अब नेट से, अगर आप लोग के पास सॉफ्ट कॉपी है वन ड्राइव में तो इसको ऐड, इसको देख फिर ओपन करोगे, देखोगे वो एडजस्ट मतलब एक मॉडिफाइड होके अभी इंक्लूड हो गया होगा, पहले नहीं था ऐड किए, अगर अगर नहीं आपको मिला, ये आपको प्रिंट भेज आपको पास था तो उसमें एक बार फिर इसको ओपन करोगे तो इसमें देख लोगे ये चैप्टर इंक्लूड हो गया होगा, और बाई चांस नहीं है तो मैसेज करोगे, व्हाट्सएप करोगे, तो हम लोग उसको फिर आपको ठीक कर देंगे, आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो रिकॉन्सिलेशन क्या है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन ये 2013 में आया था, ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आया हुआ कौन सा यार, लिख कुछ कभी कभी लिखना भूल जाते हैं, ये फिर 15 में आया,
बीच बीच में एक्चुअली ये रिकॉन्सिलेशन पहले ऐसा होता था, रिकॉन्सिलेशन नहीं तो कॉस्ट लेजर ऐसे देते थे, अब तो दोनों से आने का चांसेस है। ठीक है, यस। और कोई एक भी दे सकता है, बदमाशी करने से तो लोग कुछ भी कर सकते हैं। यस, क्वेश्चन ये करते 1। कभी कभी इसमें ना आपको ये पूछेगा, पहले कॉस्ट शीट करो, कॉस्ट शीट करने के बाद कॉस्ट प्रॉफिट फाइंड करो, इसके बाद रिकॉन्सिलेशन करो, या पहले बोल देगा फाइनल अकाउंट करो, ट्रेडिंग पीएल, इसके बाद रिकॉन्सिलेशन। इतना लेंथी नहीं पूछेगा इसमें, ठीक है ना। यस, बट जनरली ऐसा देता है 1। दोनों दे दिया है कि प्रिपेयर रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। क्लोजिंग स्टॉक, एक फिनांस बुक का और एक कॉस्ट बुक का, दोनों में डिफरेंस है। फैक्ट्री ओवरहेड मतलब फैक्ट्री एक्सपेंस है, फैक्ट्री ओवरहेड, इसमें अंडर ओवरहेड डिफरेंस है ना। ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड दोनों में होता है। डेप्रिसिएशन ये भी दोनों में होता है। रेंट रिसीव्ड ये सिर्फ फिनांस का इनकम है, कॉस्ट में इसलिए नहीं दिया। और नेट प्रॉफिट फिनांस में क्वेश्चन मार्क कॉस्ट का दे दिया, मतलब कॉस्ट प्रॉफिट से शुरू करोगे, ये सबको एडजस्ट करोगे, फिनांस प्रॉफिट आ जाएगा। बोलो समझ में आया? तो स्टार्ट करते ना। यस, क्वेश्चन स्टार्ट करते। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन 1, दिस द क्वेश्चंस ऑफ 2014 ये आया था। अब लिखो प्रॉफिट रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। प्रॉफिट रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस का नाम फॉर द ईयर, ठीक है। पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज, राइट। बोलो, क्वेश्चन में दे दिया था नेट प्रॉफिट फिनांस कॉस्ट का दे दिया था, तो लिखो प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक, नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक। ठीक है, कितना दिया था? 39,540, कितना है? 39,540, राइट। अब कुछ ऑब्वियसली ऐड करोगे और कुछ लेस करोगे। इस तरह मैंने जैसे लिखे थे कि प्रॉफिट डिक्रीज प्रॉफिट इंक्रीज, नहीं ऐसा लिखना नहीं है, बस एंट्री पढ़ोगे, ऐड आइटम तो ऐड में लिख लोगे, लेस तो लेस में लिख लोगे, जैसे यहाँ किए थे। और अगर सर, हाँ एक चीज और बताते, अगर फिनांस प्रॉफिट देता तो फिनांस प्रॉफिट से शुरू करते, फिनांस प्रॉफिट डिक्रीज ऐड करते, फिनांस प्रॉफिट इंक्रीज लेस करते। तो समझो ये फिनांस प्रॉफिट यहां से शुरू करोगे तो जो लेस आइटम में ऐड हो जाएगा, जो ऐड आइटम लेस होगा तभी ना कॉस्ट आएगा ना। तो उल्टा कर रहे हो तो उल्टा हो जाएगा उसमें, समझ में आया? यस सर। तो खैर इसमें तो कॉस्ट प्रॉफिट से दिया था। अब एडजस्टमेंट देखो। फर्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक दोनों बुक्स में दिया। एक बार क्वेश्चन में आते, क्लोजिंग स्टॉक देखो दोनों बुक में है। फिनांस बुक में है कितना? 8160, कॉस्ट बुक में 8560। तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड लिखते हैं ना कॉस्ट में, तो कॉस्ट में ज्यादा है, कितना ज्यादा? 400 का एक्स्ट्रा है, 8160 8560। तो कॉस्ट बुक में क्लोजिंग स्टॉक एक्स्ट्रा लिखे, मतलब कॉस्ट में क्रेडिट साइड एक्स्ट्रा, मतलब प्रॉफिट इंक्रीज था, 400 से इंक्रीज हो गया था। इंक्रीज हो गया था तो क्या करोगे? लेस करोगे ना 400। क्लोजिंग स्टॉक ओवर कास्ट इन कॉस्ट बुक 400, वो ऐड हो जाएगा, समझ में आया? इंक्रीज हो गया तो क्या करोगे? लेस करोगे ना, सॉरी, कॉस्ट बुक का प्रॉफिट इंक्रीज हो गया था तो लेस करोगे ना। यस, लेस करो। क्लोजिंग स्टॉक ओवर कास्ट इन कॉस्ट, कितना? 400। एक बार देखो यहां लिखे थे ना, क्लोजिंग स्टॉक ओवर कास्ट, ये क्या? लेस आइटम इन कॉस्ट बुक। ओके, यस सर। सेकेंड, अब हम उसको ओपन नहीं कर रहे इधर, फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा देख ही लेते हैं, इसमें बार बार ये करना होता है, बस ये फैक्ट्री ओवरहेड। फिर देखो इसमें दिया 24,260 फैक्ट्री मतलब फिनांस में, लेकिन कॉस्ट में कितना? कॉस्ट में कम दिखाया ना, सिंपल। ओवरहेड में तो अंडर एब्जॉर्ब ये टर्म यूज करते, कॉस्ट में कम एक्सपेंसेस दिखाए, एक्सपेंसेस कम दिखाए मतलब समझो प्रॉफिट तो बढ़ गया ना, एक्सपेंसेस कम दिखाना मतलब प्रॉफिट इंक्रीज। तो इंक्रीज हो गया था तो लेस करोगे, डिफरेंस अमाउंट
24,260, 21, 3,260, इसमें प्रॉफिट इंक्रीज हो गया था, लेस करेंगे 3,260। फैक्ट्री ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब्ड इन कॉस्ट, कॉस्ट में अंडर है ना, तो लिखो फैक्ट्री ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब, लेस करोगे, कॉस्ट में कम दिखाए थे एक्सपेंसेस, प्रॉफिट इंक्रीज था। फैक्ट्री ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब्ड इन कॉस्ट, ओवरहेड में एब्जॉर्प्शन होता है कॉस्ट में, ठीक है। कितना डिफरेंस, 21,260, 24,260, 21, तो 3,260, 3,260 इतना था। नेक्स्ट ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड में भी फिनांस में था 10,680, फिनांस में कितना, फिर दिखा रहा हूं, एक क्वेश्चन तो कर लेते हैं। फिनांस में 10,680, कॉस्ट में कम, इसमें भी अंडर है तो लेस करोगे 680 से, है ना। और फिर सेलिंग ओवरहेड, इसमें ओवर है, कॉस्ट में ज्यादा हो गया तो प्रॉफिट डिक्रीज हो गया था, ऐड करोगे, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन, फिनांस में कॉस्ट में कम दिखा है एक्सपेंसेस, है ना, प्रॉफिट बढ़ गया था तो लेस करोगे, और आगे बाद में देखेंगे। तो इतना, तो आ जाते फिर कौन सा ओवरहेड हो रहा है ना, ऑफिस ओवरहेड, ये भी कॉस्ट में अंडर एब्जॉर्ब था, अंडर तो लेस करो, ऑफिस ओवरहेड, ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब इन कॉस्ट, कितना, 680 से, 680 से अंडर एब्जॉर्ब था। बट सेलिंग ओवरहेड उसमें ओवर था, कॉस्ट में ज्यादा था, तो प्रॉफिट ओवर एक्सपेंसेस ज्यादा था, प्रॉफिट डिक्रीज था, तो ऐड सेलिंग ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब, ये अंडर था, ये ओवर एब्जॉर्ब इन कॉस्ट बुक। कितना ओवर है, 15 माइनस 14, 200, तो मतलब 800, 800 से कॉस्ट में ओवर हो गया था, डिक्रीज हो गया था, तो ऐड कर ली। डेप्रिसिएशन कॉस्ट में अंडर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस कम दिखाए तो प्रॉफिट इंक्रीज था, कॉस्ट में डेप्रिसिएशन कम दिखा, डेप्रिसिएशन तो एक्सपेंसेस कम लिखे ना, तो कॉस्ट का तो प्रॉफिट बढ़ गया, लेस करोगे। डेप्रिसिएशन अंडर कास्ट, अंडर चार्ज, डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज इन कॉस्ट, ओवरहेड तो एब्जॉर्ब होता है कॉस्ट में, अंडर चार्ज इन कॉस्ट, कितना अंडर चार्ज किए, 600 अंडर चार्ज किए। लास्ट रेंट रिसीव्ड, ये सिर्फ फिनांस का होता है, कॉस्ट का नहीं, तो कॉस्ट का इनकम नहीं, कॉस्ट का इनकम नहीं तो कॉस्ट का प्रॉफिट घट गया था, ऐड करो, है ना। कॉस्ट में इनकम नहीं, फिनांस में मानते, कॉस्ट में तो इनकम नहीं माने, तो कॉस्ट का प्रॉफिट तो नहीं लिए ना, प्रॉफिट इंक्रीज डिक्रीज था, ऐड रेंट रिसीव्ड, ये फिनांस का इनकम था 5,200, बस और कुछ नहीं, हो गया कंप्लीट। अब इस सबको जोड़ लोगे, 5,200, 800, 6,000, ये आप ऐड कर लोगे, 36 प्लस 39 प्लस 6, 45, 540, और इस सबको जोड़ो फिर, 400, 600, 1,000, 3,000, 1,000, 4,000, 8, 940, टोटल है 4,940। एक बार जोड़ लो ठीक से, 8 से 14, 4 1, 4 के 5, 2 7, 6 13, 6 19, 9 1, यस 4,940, लेस कर दो, 0 0, 9 6 15, 5 1 4 0, 40,600। तो प्रॉफिट एज पर, कहां से शुरू किए थे, कॉस्ट, तो फिनांस आ जाएगा, मिल गया आपको प्रॉफिट एज पर फिनांस बुक, क्या मिलेगा, प्रॉफिट एज पर फिनांस बुक, ओके। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन देता है, ठीक है, जनरली इस तरह देता है, कुछ एक प्रॉफिट दे देगा और आपको कुछ एडजस्टमेंट दे देगा, और उसके हिसाब से आपको समझना होगा, प्रॉफिट डिक्रीज हो गया तो ऐड करोगे, इंक्रीज हो गया तो लेस करोगे, रिकॉन्साइल हो जाएगा, राइट, ओके सर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते, एक और क्वेश्चन करते, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, यह क्वेश्चन 2, ये डिस्कस कर ले, अब लोग करोगे, डिस्कस कर लेते, ठीक है ना। क्वेश्चन 3 हम करके देंगे, अच्छा ये भी कॉस्ट बुक से शुरू हुआ था, क्वेश्चन 4 ये भी कॉस्ट बुक से, क्या बात है। क्वेश्चन 5 फिनांस का पीएल दिया है, तो यहाँ फिनांस से
लेकिन पहले कॉस्ट प्रॉफिट कॉस्ट शीट करना होगा। ये लेंथी क्वेश्चन है, ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है। पहले कॉस्ट शीट करना होगा, इसके बाद रिकॉन्सिलेशन होगा। एनीवे तो क्वेश्चन 2 डिस्कस कर लेते, 2 3 डिस्कस कर लेते, फिर आप लोग क्या करोगे उसको करके रख दोगे, ठीक है। 2 3 4 ये सभी डिस्कस कर लेते, एक ही क्वेश्चन बचेगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में करके फिर आगे कंटिन्यू कर लेंगे एक और चैप्टर, ठीक है। यस सर। तो 2 डिस्कस कर लेते, आप लोग करोगे, यहीं पे डिस्कस कर लेते। क्या करोगे? आरडीएलएस बता देते, बोलो। इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक, ठीक है ना। कितना? 66,200 760 कॉस्ट बुक से शुरू हो रहा है, तो कॉस्ट प्रॉफिट डिक्रीज तो ऐड करोगे, इंक्रीज तो लेस करोगे, राइट। यस सर। नेक्स्ट फैक्ट्री कॉस्ट, नेक्स्ट क्या दिया है ना, फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट अंडर रिकवर्ड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। ये अंडर रिकवर्ड कॉस्ट में, कॉस्ट में अंडर मतलब कॉस्ट में एक्सपेंसेस कम दिखाए, बोलो। कॉस्ट में अगर एक्सपेंसेस कम दिखाए तो कॉस्ट का प्रॉफिट इंक्रीज हो गया था, इंक्रीज हो गया था तो क्या करोगे? ये लेस करोगे, राइट। बोलो अंडर, कॉस्ट में अंडर, एक्सपेंसेस अंडर मतलब क्या? एक्सपेंसेस कम दिखाए तो कॉस्ट का प्रॉफिट तो इंक्रीज था ना, इंक्रीज था तो क्या करोगे? लेस करोगे। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिकवर एक्सेस, ओवर रिकवर्ड मतलब कॉस्ट में इसमें ज्यादा रिकॉर्ड किए थे, कॉस्ट में एक्सपेंसेस ज्यादा रिकॉर्ड किए थे तो प्रॉफिट डिक्रीज हो गया था, तो ओवर एब्जॉर्ब, तो इसको ऐड कर लोगे, राइट। अब डिप्रिसिएशन तो दोनों बुक्स में देखोगे, कॉस्ट में कितना, फिनांस में। डिप्रिसिएशन चार्ज इन फिनांस बुक 3,660 और डिप्रिसिएशन इन कॉस्ट बुक 3,950। तो कॉस्ट में कुछ ज्यादा लिखे, डिफरेंस है ना। कितना डिफरेंस है? 290, 290 डिफरेंस है, ठीक है। यस, यस 290 डिफरेंस। तो कॉस्ट में हम लोग क्या ज्यादा लिख लिए थे? डिप्रिसिएशन, कॉस्ट में ज्यादा लिख लिए थे, डिप्रिसिएशन कॉस्ट में ये था ना। तो कॉस्ट में अगर ज्यादा लिख लिए डिप्रिसिएशन तो कॉस्ट का प्रॉफिट डिक्रीज हो गया था, तो डिक्रीज हो गया था तो ऐड करोगे कितना से? 290, दोनों बुक्स में था ना, डिफरेंस देखे। नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये फिनांस का इनकम है, कॉस्ट का नहीं। तो कॉस्ट में इनकम नहीं माने, कॉस्ट में इनकम नहीं दिखाए तो कॉस्ट का प्रॉफिट डिक्रीज था, डिक्रीज था तो ये क्या करोगे? सॉरी, डिक्रीज था तो क्या करोगे? ऐड कर लोगे। डिक्रीज था तो क्या करोगे? ऐड कर लोगे। डिक्रीज था तो ये क्या करोगे? ये ऐड कर लोगे, राइट। नेक्स्ट वन, इनकम टैक्स, ये फिनांस का एक्सपेंसेस होता है, बोले थे ना, प्रोविजन फॉर टैक्स एक्सेट्रा, फिनांस का एक्सपेंसेस है, कॉस्ट में नहीं। तो कॉस्ट में एक्सपेंसेस नहीं दिखाए, कॉस्ट में एक्सपेंसेस नहीं दिखाए तो कॉस्ट का प्रॉफिट तो बढ़ा हुआ है, तो इंक्रीज है तो क्या करोगे? अरे थोड़ा सा करने दो भाई, लेस करोगे। ये क्या करोगे? लेस करोगे। बैंक इंटरेस्ट, फिर ये फिनांस का इनकम है, क्रेडिटेड इन फिनांस बुक, फिनांस के लिए इनकम है, इनकम, लेकिन कॉस्ट के लिए नहीं, तो कॉस्ट प्रॉफिट डिक्रीज था, डिक्रीज था तो क्या करोगे? ऐड करोगे, राइट। यस सर। स्टोर एडजस्टमेंट, क्रेडिटेड इन फिनांस मतलब फिनांस में क्रेडिट किए, मतलब प्रॉफिट, क्रेडिट मतलब प्रॉफिट, फिनांस का प्रॉफिट है लेकिन कॉस्ट में नहीं, तो फिनांस में प्रॉफिट दिखाए, कॉस्ट में नहीं माना जाता है, कॉस्ट का प्रॉफिट तो डिक्रीज था, डिक्रीज था तो क्या करोगे? ऐड करोगे। डिप्रिसिएशन ऑन स्टॉक, और स्टॉक में डिप्रिसिएशन नहीं होता, स्टॉक अंडर कास्ट एक्चुअली। फिनांस में स्टॉक को कम किए तो फिनांस में एक्सपेंसेस दिखाए ना, स्टॉक का वैल्यू कम कर दिए तो फिनांस में लॉस माने, कॉस्ट में नहीं, कॉस्ट में तो लॉस नहीं माने ना, कॉस्ट का प्रॉफिट इंक्रीज है, इंक्रीज है तो क्या करोगे? लेस करोगे। एक बार फिर, स्टॉक का डिप्रिसिएशन मतलब फिनांस में कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लोअर, ये होता है ना फिनांस में, तो कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस कम हो गया तो डिक्रीज कर दिए, उसको डिप्रिसिएशन बोल के बोला। तो डिक्रीज कर दिया अगर स्टॉक, तो वैल्यू डिक्रीज किया तो लॉस मान लिए फिनांस में, कॉस्ट इसको लॉस नहीं मानते, कॉस्ट में तो प्रॉफिट है, तो कॉस्ट में प्रॉफिट बढ़ गया तो लेस करोगे, ठीक है। नेक्स्ट डिविडेंड अप्रोप्रिएशन मतलब कंपनी डिविडेंड दिए तो फिनांस का एक्सपेंसेस है, डिविडेंड अप्रोप्रिएट मतलब फिनांस कंपनी दी है डिविडेंड अपना होल्डर्स को, तो फिनांस के लिए एक्सपेंसेस है लेकिन कॉस्ट के लिए नहीं, तो कॉस्ट में एक्सपेंसेस नहीं तो कॉस्ट का प्रॉफिट इंक्रीज था तो एक्सपेंसेस लेस कर दोगे, राइट। लॉस ड्यू टू थेफ्ट इन फिनांस बुक, चोरी हो गया था फिनांस में दिखा है लेकिन एक कॉस्ट में नहीं, तो ये फिनांस में तो एक्सपेंसेस माना गया, कॉस्ट में नहीं, कॉस्ट का प्रॉफिट इंक्रीज था तो ये भी लेस कर दोगे, वैसे एड लेस कर लोगे तो ये जो आंसर है मैच कर जाएगा। ये 17 का क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। डिस्कस कर लिए आप लोग, कर लोगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन T4, ये दोनों भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद
एक क्वेश्चन बचेगा जिसमें हम लोग को पहले कॉस्ट शीट करना होगा, फिर रिकॉन्सिलेशन करना होगा। आज तो इतना कर लो, इतना प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन नंबर 3, प्रिपेयर रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, कॉस्ट बुक, फाइनेंस बुक, लेकिन कॉस्ट में प्रॉफिट दिया, फाइनेंस में क्वेश्चन मार्क, मतलब कॉस्ट से ही फाइनेंस करना होगा। सर कभी ऐसा हो सकता है फाइनेंस दे दिया कॉस्ट ने दिया? हो सकता है। तो फाइनेंस से स्टार्ट करोगे, फाइनेंस प्रॉफिट डिक्रीज तो ऐड कर लोगे, इंक्रीज तो लेस करोगे। हाँ, तो प्रॉफिट कॉस्ट का दिया है। अब देखो मार्केटिंग ओवरहेड दोनों बुक्स में है 8,000 8,000, तो कोई चेंज नहीं है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, तो कोई रिकॉन्सिलेशन में नहीं आएगा। क्लियर? मार्केटिंग मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एक फिनांस में होता है, कॉस्ट में नहीं। तो फिनांस का एक्सपेंसेस, कॉस्ट में एक्सपेंसेस नहीं दिखाए, बोलो कॉस्ट में अगर एक्सपेंसेस नहीं दिखे, कॉस्ट का प्रॉफिट इंक्रीज था, कॉस्ट का प्रॉफिट इंक्रीज था ना, इंक्रीज था तो क्या करोगे? लेस करोगे। तो ये प्रोविजन ये क्या करोगे? ये जो अमाउंट 5,000 इसको क्या करोगे? लेस करोगे। नेक्स्ट, फैक्ट्री ओवरहेड दोनों में है। फैक्ट्री ओवरहेड फिनांस में कॉस्ट में 8,500, फिनांस में 7,000, तो कॉस्ट में ज्यादा दिखाए एक्सपेंसेस कितना? 1,500। तो 1,500 कॉस्ट में ज्यादा दिखाए तो कॉस्ट का प्रॉफिट डिक्रीज था, तो डिक्रीज था तो क्या करोगे? ऐड कर लोगे, और इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगा। दोनों मतलब मार्केटिंग ओवरहेड का दोनों में सेम था। डायरेक्टर फीस फिनांस का एक्सपेंसेस है, कॉस्ट का नहीं, तो कॉस्ट में एक्सपेंसेस नहीं तो प्रॉफिट इंक्रीज था तो लेस करोगे। इनकम टैक्स ये भी कॉस्ट का एक्सपेंस, कॉस्ट का नहीं, फिनांस का एक्सपेंसेस, कॉस्ट में नहीं, प्रॉफिट इंक्रीज था, लेस करोगे। रेंट ऑन ओन प्रेमिसेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट के लिए एक्सपेंसेस है, फिनांस के लिए नहीं, कॉस्ट में एक्सपेंसेस तो कॉस्ट का प्रॉफिट डिक्रीज था तो इसको ऐड कर लोगे। फिनांस में इनकम नहीं मान, एक्सपेंसेस नहीं मानते, लेकिन कॉस्ट में एक्सपेंसेस माना जाता है, कॉस्ट में एक्सपेंसेस तो प्रॉफिट डिक्रीज था इसलिए ऐड कर लोगे। डिप्रिसिएशन दोनों में है, कॉस्ट में कम दिखा है, फिनांस में ज्यादा, कॉस्ट में डिप्रिसिएशन कम मतलब प्रॉफिट इंक्रीज था, तो डिफरेंस अमाउंट 750, डिफरेंस अमाउंट कितना आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है 750, 750, कॉस्ट में कम था तो इंक्रीज था तो लेस कर दोगे 750, कितना? 750 लेस करोगे, राइट। शेयर ट्रांसफर फीस, ये फिनांस का इनकम, कॉस्ट का नहीं, फिनांस का इनकम कॉस्ट का नहीं, कॉस्ट में इनकम नहीं, कॉस्ट का प्रॉफिट डिक्रीज था तो क्या करोगे? ऐड कर लोगे। लास्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, कॉस्ट में कम दिखाए, एक्सपेंसेस कम, प्रॉफिट इंक्रीज था, तो इसमें डिफरेंस कितना? 3,000, ठीक है, कॉस्ट में डिक्रीज था तो लेस कर दोगे। एक्सपेंसेस कम दिखाए, प्रॉफिट इंक्रीज था ना, तो लेस कर दोगे, कितना? 3,000 लेस कर दोगे। बस ये एडलेस कर लेना, हो जाएगा रेक्टिफिकेशन, रिकॉन्सिलेशन। कॉस्ट से शुरू करोगे, फिनांस प्रॉफिट मिल जाएगा। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन 4 आप लोग करोगे, क्वेश्चन 4 देखोगे, ट्राई करोगे, है ना? यस, 4 तक करके रखना, और 5 एक क्वेश्चन बचा है, ये हम नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। इसके बाद हम शुरू करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है, नेक्स्ट क्लास। ये बस 5 करके हम प्रोसेस कॉस्टिंग शुरू करेंगे। तो आज का क्लास इतना रखते, आप लोग इसको पढ़ो, इसको प्रैक्टिस करो बार बार, बस कुछ नहीं, प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस करोगे तो आप आगे बढ़ोगे। विश यू ऑल द बेस्ट वंस अगेन।